अध्याय 681 से 700। अब उसे ये देखकर आश्चर्य और भय हुआ कि दूसरे शिष्य ने वास्तव में निधि का सिर सहलाने का साहस किया। क्या यह आदमी उन सबको मार डालने की कोशिश कर रहा था? निधि ने उस शिष्य की ओर देखा जो असंतोष से अपना सिर रगड़ रहा था, और उसने थोड़ी देर के लिए उस पर हथौड़े से प्रहार करने पर विचार किया। अपना काम करो, उसने दुखी होकर कहा। उसका चेहरा गुस्से से फूल गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे भगवान, ये छोटी बच्ची सचमुच बहुत प्यारी है। उसका चेहरा फूला हुआ देखकर युवक तुरंत हंस पड़ा और उसके सिर को फिर से सहलाने से खुद को नहीं रोक सका। ओह, वह सचमुच जीना नहीं चाहता। ये देखने के बाद कि इस शिष्य ने क्या किया था, जो शिष्य सौभाग्य से पहले निधि से बच निकले थे, वे चुपचाप पीछे हटने लगे, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से पहले हुई घटना के दोहराव से भयभीत थे। वह आदमी, जो अभी भी निधि का सिर सहला रहा था, बोला, छोटे दोस्त, बताओ तुम्हारा गुरु कौन है और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे गुरु राहुल हैं। आपके क्या हैं? क्या आपके गुरु मजबूत हैं? राहुल, ये कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। खैर, मेरे गुरु भी काफ़ी ताकतवर हैं। वे त्यानिक्सिया अकादमी के नेता हैं। उनका नाम लियू जिंगहे है। कैसा रहेगा? मेरे शिक्षक अद्भुत हैं, है ना? क्या आपके शिक्षक मेरे शिक्षक से तुलना कर सकते हैं? बाहर त्यानिक्सिया अकादमी के नेता अपने शिष्य की बातें सुनकर कांप उठे। फक, दिखावा करना है तो अपने हुनर और ताकत से करो, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? इस समय लियू जिंगहे ने अचानक राहुल की निगाहें देखी और थोड़ा कांप गया। खांसी खांसी, छोटे भाई राहुल, उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। मेरा शिष्य बहुत अनुभवहीन है और उसमें बुद्धि की कमी है, लियू जिंगहे ने अजीब तरह से कहा। प्राचीन साम्राज्य के अंदर शियांग युन सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने त्यानिक्सिया अकादमी या लियू जिंगहे के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर भी उसने तय किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, मेरे शिक्षक इतिहास के सबसे ताकतवर शिक्षक हैं। तुम्हारे शिक्षक तो बेकार हैं। ये सुनकर वह आदमी मुस्कुराया। उस छोटी बच्ची ने बस जो मन में आया कह दिया। उनके गुरु एक उच्चस्तरीय रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ थे। क्या ये काफ़ी नहीं था? हम तो बताओ, तुम्हारे टीचर कहाँ से हैं और असल में कितने स्ट्रेंथ वाले हैं? मेरे शिक्षक क्लाउड स्काई पीक से हैं, निधि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जब उसने क्लाउड स्काई पीक शब्द सुना तो उस आदमी की मुस्कुराहट तुरंत बंद हो गई। पूर्वी महाद्वीप में केवल एक ही क्लाउड स्काई चोटी थी और राहुल नाम का केवल एक व्यक्ति उससे संबंधित था, जो उसका प्रमुख था। ओह, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। आखिरकार उस आदमी को होश आ गया। उस छोटी बच्ची का गुरु दरअसल महान वन्य दिव्य संप्रदाय के मेघ आकाश शिखर का प्रमुख था, जिसे सब अमर तलवार कहते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें ये नाम इतना परिचित लगा। हा, तुम असल में क्लाउड स्काई पीक से हो। तुम सही थे। तुम्हारे टीचर वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं अभी बहुत अनजान था, माफ़ करना। मेरे गुरु की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे गुरु से तुलना करने की? कोई तुलना ही नहीं है, फ़र्क ज़मीन आसमान का है। इस आदमी को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। राहुल की तारीफ करने के लिए उसने जानबूझकर अपने गुरु का अपमान किया। मन ही मन उसने प्रार्थना की कि उसके गुरु को उसकी बात का पता न चले। ये सुनकर लियू जिंगहे का चेहरा काला पड़ गया। उसने निश्चय किया कि जब उसका शिष्य प्राचीन लोक से बाहर निकलेगा तो वह उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। उसने अपने बगल में बैठे एक शिष्य को आदेश दिया कि वह बाद में इस्तेमाल के लिए एक कोड़ा तैयार रखे। जब उस स्थान के बाकी साधकों को पता चला कि निधि राहुल की शिष्या है, तो वे तुरंत उससे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आगे आए। मुझे पता था तुम राहुल के शिष्य हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम अभी भी इतने जवान हो पर इतने मजबूत। तुम जरूर बेमिसाल प्रतिभाशाली हो। उनकी प्रशंसा सुनकर निधि खुशी से हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी उसकी शिक्षिका की ताकत को पहचान गए हों। इधर उधर देखते हुए उसने पूछा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि मेरी पहली बहन कहाँ है? ये सुनकर उन्हें अचानक याद आया कि सुप्रिया ने अभी कुछ समय पहले ही शिखर स्थान में प्रवेश किया था, और जल्दी से जवाब दिया, वह अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से निकली थी और अगले स्थान पर चली गई थी। ओह, निधि वहाँ जल्दी से पहुंची थी क्योंकि खुशी ने उसे बताया था कि सुप्रिया आगे ही है। वह यहाँ उससे मिलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब उसे थोड़ी निराशा महसूस हो रही थी कि वह उससे नहीं मिल पाई। तभी एक और शिष्य बोला, अगर तुम सचमुच उसे ढूंढना चाहते हो तो यह मुश्किल नहीं है। क्या तुम्हें वहाँ वह बड़ी चट्टान दिखाई नहीं दे रही है? यह असल में परीक्षण चट्टान है। अगर आप सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लेते हैं तो आप अगले स्थान पर उसके साथ शामिल हो सकते हैं। ये सुनकर निधि बिना किसी हिचकिचाहट के खुशी से उछलकर उस चट्टान पर चढ़ गया। एक अन्य शिष्य ने तुरंत समझाया, अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपकी मनस्थिति दृढ़ होनी चाहिए, अन्यथा आप भी हमारी तरह यहीं रह जाएंगे। निधि को समझ नहीं आया कि उस शिष्य के शब्दों का क्या मतलब था, लेकिन किसी भी स्थिति में परीक्षा देने का मतलब था कि वह जल्द ही अपनी पहली बहन से मिल सकेगी, इसलिए वह अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ पत्थर पर रखे और उसे सक्रिय कर दिया। जब दूसरे शिष्यों ने यह देखा तो उन्होंने उसे धीरे से डांटा, छोटी दोस्त, अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। आखिरकार तुम सिर्फ 6 साल की हो। तुमने शायद दाव के बारे में भी नहीं सीखा है। अधिकांश लोगों को लगा कि उसके पास इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी वे उसका उत्तर सुनना चाहते थे।
विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने एक छोटी लड़की को खड़ा देखकर दंग रह गया। निधि ने बूढ़े आदमी को देखा तो वह खुशी से उसके सामने बैठ गई और बोली, समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने पूछा, छोटी बच्ची, तुम्हारे हिसाब से दाव क्या है? ये वही सवाल था जो सुप्रिया ने पूछा था। ये सुनकर सभी इस छोटी बच्ची का जवाब सुनने के लिए उत्सुक हो गए। निधि ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और प्रश्नवाचक दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। दाव, क्या ये स्वादिष्ट है? सब लोग दंग रह गए। उसे तो शुरू में ये भी नहीं पता था कि दाव क्या है, इसलिए कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। ये सुनकर महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के अनुयायी भी हंस पड़े। संप्रदाय के अन्य सदस्य होने के नाते वे जानते थे कि निधि को पढ़ना भी मुश्किल से आता है। जैसे जैसे बात यहाँ तक पहुंची, बाहर स्क्रीन पर देख रहे लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगर उसे नहीं पता था कि दाव क्या है तो वह कैसे पास हो गई? सभी लोग चुपचाप स्क्रीन पर देखते रहे कि बूढ़ा आदमी जवाब में क्या कहेगा। बूढ़े आदमी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने ये सवाल अनगिनत बार पूछा था और तरह तरह के जवाब सुने थे, लेकिन ऐसा जवाब उसने पहली बार सुना था। उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा, दाव कोई खाने की चीज़ नहीं है, नहीं यह कोई मनोरंजन है। ये बस एक अवधारणा है जो आपकी साधना में आपका मार्गदर्शन कर सकती है। क्या आप समझ रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुनने के बाद निधि ने मामले पर विचार किया। दाव एक अवधारणा थी। उसकी याददाश्त के अनुसार ऐसा लगता है कि उसके शिक्षक ने पहले भी इस दाव बात का उल्लेख किया था। समझ आ गया। एक पल सोचने के बाद निधि की आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा है? तो मुझे इसके बारे में बताओ। बूढ़ा आदमी बहुत उत्सुक था। ये छोटी बच्ची उसे क्या जवाब देगी? बाकी लोग भी उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। निधि ने गंभीरता से कहा, मेरा दाव भुना हुआ आलू है। ये सुनकर सभी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। इसका क्या मतलब है? उसका दाव भुने हुए आलू कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो वाकई मज़ेदार है। मैंने तुमसे कहा था कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। उसे कैसे पता कि दाव क्या है? सब लोग हंसने लगे। कुछ तो पेट पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। ये पहली बार था और शायद आखिरी बार जब उन्होंने किसी को अपने दाव को भुने हुए आलू कहते सुना था। निधि ने उलझन भरी नज़रों से चारों ओर देखा। उसकी शिक्षिका ने पहले कहा था कि दाव ही वह चीज़ है जिसकी व्यक्ति अपने दिल में तलाश करता है और जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहता है। उसे सबसे ज़्यादा भुने हुए आलू चाहिए थे, इसलिए उसका दाव भुने हुए आलू ही थे। क्या इसमें कुछ गलत था? जब बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, आपका उत्तर गलत है। निधि के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसे समझ आ गया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उसके भुने हुए आलूओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। गुस्से में आकर उसने अपना आलू का हथौड़ा निकाल लिया। हालांकि वह किसी पर हमला करने के लिए नहीं दौड़ी, बल्कि उसने अपना सिर नीचे कर लिया और सोचने लगी। कुछ ही क्षणों बाद हवा और बादल तेज हो गए और बैंगनी बिजली की चमक गिरी, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। अरे यार, अब वो गुस्से में है, हमें भागना होगा। इस भयावह आभा को महसूस करते हुए जो लोग बेहतर जानते थे वे डर से पीले पड़ गए और तुरंत भागने लगे। निधि ने अपने हाथ में हथौड़ा ऊपर उठाया और कहा, बूढ़े आदमी, मुझे परवाह नहीं कि दाव क्या है। मेरी राय में कोई दाव नहीं है। अगर कुछ है तो वह मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद बूढ़े आदमी के चेहरे पर एकदम से परिवर्तन आ गया जब उसने देखा कि हथौड़ा उसकी ओर आ रहा है। इस क्षण उसने एक भयानक शक्ति छोड़ी जिससे चट्टान चकनाचूर हो गई। बूढ़ा आदमी जल्दी से चकमा देकर हवा में तैरने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसने देखा कि वह फिर से उस पर हथौड़ा चला रही है। मैं तुम्हें सता रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था। हालांकि बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस छोटी बच्ची को किसने सिखाया? उसने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल हो गया। हालांकि वह तो बस परीक्षा का प्रभारी था। उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी और निधि के हमलों का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। जल्द ही उसे बुरी तरह पीटा गया, यहाँ तक कि उस पर पैर भी रखा गया। हालांकि निधि को अब भी लग रहा था कि गुस्सा निकालने के लिए इतना काफी नहीं था। उसने उसे कुछ और लातें मारी और फिर बोली, आगे बढ़ो। अब मुझ पर फिर से हंसो, मैं तुम्हें कुछ और लातें मारूंगी। तो अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मैंने सही जवाब दिया? बूढ़ा अब सचमुच मुसीबत में पड़ गया था। जब उसे ऐसा बेतुका आदमी मिला तो वह किससे शिकायत करे? अगर उसे जवाब नहीं पता था तो वह जवाब न देने का ही फैसला कर सकती थी। उसे इस तरह पीटने की क्या जरूरत थी? जबकि हर कोई अचंभित था, भाग्य ऊर्जा की एक और लहर निधि के शरीर पर उतर आई। अरे, यह क्या है? निधि ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और उनके होश उड़ गए। हे भगवान, ये कैसे संभव है? बूढ़ा आदमी सबसे ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे याद आया कि निधि ने अभी क्या कहा था। दाव मैं हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूढ़े आदमी को आखिरकार समझ आ गया कि वह कैसे मर गई। पता चला कि वह उसकी अपनी दाव थी और उसका लड़ना ही इस दाव को व्यक्त करने का तरीका था, इसीलिए उसे पीटा गया था। क्या ये भी काम करेगा? बूढ़ा आदमी इतना सदमे में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे उम्मीद थी कि इससे आगे चलकर कोई मिसाल नहीं बनेगी कि किसान उसे पीटकर आगे निकल जाएं।
कुछ ही क्षणों बाद वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत अपने मूल स्वरूप में आ गया। छोटी बच्ची, मुझे तुम्हें सचमुच बधाई देनी है, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। बूढ़े आदमी ने पिटाई को दिल पर नहीं लिया, बल्कि मुस्कुराकर उसे बधाई दी। ये सुनकर निधि अचंभित और बहुत उलझन में पड़ गया। मैं पास हो गया, ये तो बहुत आसान लगता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह पलटी और दूसरों की ओर जीभ निकाली। ये सब बेवकूफ़ हैं, यहाँ से गुजरना तो बहुत आसान है, फिर भी ये इतने लंबे समय से यहाँ फंसे हुए हैं। क्या सचमुच इस छोटी सी लड़की ने उनका मजाक उड़ाया था? पर्दे पर चल रहे दृश्य को देखकर प्राचीन क्षेत्र के बाहर मौजूद हर कोई बोल नहीं पा रहा था। वे एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे, फिर कोई बोला, क्या बात है, ये काम कर गया। अरे, क्या वह इस बूढ़े आदमी से संबंधित है या कुछ और? ये तथ्य कि उसने परीक्षा इतने स्पष्ट और संदिग्ध तरीके से उत्तीर्ण की थी, उनकी स्वीकार्य सीमा से परे था। बहुत से लोग पहले से ही संदेह से भरे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को पहले ही सच्चाई का पता चल चुका था। ताओवादी चंगहाई मुस्कुराए और शांति से बोले, ऐसा नहीं है। इस सवाल का जवाब देने का हर किसी का अपना तरीका होता है। ज़्यादातर लोग ऐसी बातें कहते हैं जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन उन पर पूरा यकीन नहीं होता। लेकिन वह, क्योंकि वह बहुत पवित्र है, वह ये बिल्कुल नहीं समझती कि दाव क्या है। इसके बजाय उसने अपने कार्यों से अपने दाव को सिद्ध किया। यही उसके परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कुंजी थी। ताओवादी प्रशांत यादव भी इस कथन से सहमत हुए और बोले, वाकई ये छोटी बच्ची सचमुच भाग्यशाली है कि उसके प्रश्न का उत्तर देने के तरीके को स्वीकार किया गया। हृदय प्रश्न चरण में दाव के बारे में आपका ज्ञान मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि क्या आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं। उनकी व्याख्या सुनकर कई शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी 6 साल की बच्ची ने शिक्षा दी हो, जो काफ़ी शर्मनाक था। अब हर कोई जानता था कि वह शिखर सम्मेलन तक कैसे पहुंच पाई थी। शिखर सम्मेलन स्थल के अंदर सुप्रिया को भी शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसे पता चला कि उसकी तीसरी बहन ने परीक्षा कैसे पास कर ली। उसने अपनी तीसरी बहन के बाल सहलाए और सिर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, तुमने तो परीक्षक को ही पीट दिया। हे, चिंता मत करो पहली बहन, दूसरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया है कि परीक्षक सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से बना एक व्यक्ति है, उसे पीटा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निधि ने उदासीनता से कहा। हालांकि वह जल्दबाजी में लग रही थी, पर उसने पहले ही सोच लिया था। खैर, वह पास हो गई थी और यही मायने रखता था। जैसे ही सब लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, शिखर सम्मेलन स्थल का दरवाज़ा फिर से हिल गया। आखिरी व्यक्ति प्रकट हो चुका था। इस समय वहां 20 लोग थे और पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए 10 स्थानों के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। 20वां व्यक्ति जो अंदर आया, वह एक हृष्ट-पुष्ट युवक था। उसके पहनावे से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्राचीन जनजाति का हो। जब सुप्रिया ने देखा कि यह व्यक्ति खुशी नहीं था, तो वह थोड़ी निराश हुई। उसने खुशी के असफल होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि जब उसने गंभीरता से सोचा तो उसे लगा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। आखिरकार इस शिखर स्थल पर आने वाले ज्यादातर लोग शिखर स्तरीय शून्य लोक साधक ही थे। मध्य स्तर के शून्य क्षेत्र साधक के रूप में खुशी के यहाँ पहुंचने की संभावना निधि से भी कम थी, जो अपने स्तर के लिए भयानक रूप से मजबूत थी और जिसके शरीर में अविश्वसनीय शक्ति थी। जब 20वां व्यक्ति अंदर आया तो आसमान से सुनहरी रोशनी गिरी और सब पर छा गई। फिर आसमान में 10 द्वार दिखाई दिए। ये स्पष्ट था कि ये द्वार शिखर की ओर ले जाते थे। माहौल अभूतपूर्व रूप से भारी और तनावपूर्ण हो गया। इस समय मनीष तिवारी शांति से खड़े हुए और कहा, हर कोई, चून की चीजें यहाँ तक पहुँच गई हैं, इसलिए हमें अपनी ताकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हे, भाई म्यू सही कह रहे हैं। आखिरकार हमारा अंतिम लक्ष्य चैंपियन बनना ही है। शिखर तक पहुँचना या न पहुँचना, ये तो अपनी ही ताकत पर निर्भर करता है। सुमित ने बोलना समाप्त करने के बाद वह सीधे दूसरे दरवाजे की ओर चला गया, जबकि मनीष तिवारी पहले दरवाजे से अंदर चला गया। पुनर्जन्म परी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे तीसरे दरवाजे से अंदर चली गई। ये देखकर बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और तुरंत ये तय नहीं कर पाए कि किस दरवाजे से अंदर जाना है। ये देखते हुए कि 3 मुख्य दावेदारों ने पहले ही अपने अपने दरवाजे चुन लिए थे, वे अब इस बात पर विचार कर रहे थे कि कौन सा दरवाजा चुने। मनीष तिवारी और पुनर्जन्म मेले की रैंकिंग बहुत ऊंची है। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, उसका यहाँ होना एक आशीर्वाद है। मैं बाद में उसे चुनौती दूंगा और शिखर पर अपनी जगह पक्की करूंगा। कई लोगों ने भी यही विचार व्यक्त किया। सुप्रिया ने जब उनकी निगाहें देखी तो वह लगभग हंस पड़ी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्होंने सोचा कि उसकी तीसरी बहन को आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि वे कितने गलत थे। वह पलटी और रेयांश को ठंडी निगाहों से देखने लगी। शीतयानयु, हमें अब और समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी करो और अपना दरवाज़ा चुनो। सुप्रिया ने रेयांश को चुनौती देने में संकोच नहीं किया। आज उन दोनों के बीच झगड़ा होना अपरिहार्य था। रेयांश ने भी यही सोचा। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि तुम ही सब कुछ हो, है ना? लाओ, शुरू करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बिना किसी हिचकिचाहट के चौथे दरवाजे में प्रवेश कर गया। ये देखकर तनवीर ने पूछा, बहन जूगे, क्या मैं उसके साथ निपटूं?
महान वन्य दिव्य संप्रदाय के प्रमुख शिष्य के रूप में वह अपनी संभावनाओं के प्रति आश्वस्त थे। आखिरकार राहुल ने पिछले 30 दिनों में व्यक्तिगत रूप से उसका मार्गदर्शन किया था, जिससे उसकी प्रगति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसके अलावा उसने महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति महान उजाड़ तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी। यहाँ तक कि अगर उन्हें मनीष तिवारी का सीधा सामना करना पड़ा तो भी उन्हें विश्वास था कि वे गर्व से अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होंगे। वह इस मौके का इस्तेमाल सुप्रिया की मदद करके राहुल का कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन सुप्रिया इसके लिए राजी नहीं हुई। उसने कहा, वरिष्ठ भाई हुआ, उसे मेरे पास छोड़ दो। आखिरकार यह मेरे और उसके बीच की दुश्मनी है, और इसमें मेरे गुरु की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। निधि का ख्याल रखने में मेरी मदद करो, मैं पहले निकलूंगा। ये कहने के बाद सुप्रिया ने चौथे दरवाजे में कदम रखने से पहले जियांग यून को कुछ निर्देश दिए। ये देखकर कि उसका सुझाव अस्वीकार कर दिया गया है, तन्वीर असहाय होकर मुस्कुराया। फिर उसने निधि की ओर देखा और पूछा, छोटी बहन, आप किस दरवाजे से प्रवेश करना चाहती हैं? ये सुनकर निधि हिचकिचाई। वह मूलतः अपनी पहली बहन के साथ चौथे दरवाजे में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे अपनी पहली बहन से लड़ना होगा तो उसने यह विचार त्याग दिया। बाकी 6 दरवाजों को देखने के बाद उसने 7वें दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, मैं इसमें से प्रवेश करूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ो, तन्वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सुरक्षित रूप से प्रवेश कर गई है, वह 8वें दरवाजे से अंदर गया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बहुत से लोग खुश हो गए। हाँ, सब लोग, चलो शिखर पर मिलते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि कोई और उत्तर दे पाता, ये व्यक्ति 7वें दरवाजे की ओर उड़ गया। हालांकि जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाला था, उसे किसी और ने वापस खींच लिया। हाँ भाई, आप शायद इस दरवाजे के पीछे जो है उससे निपट नहीं पाएंगे। क्या ऐसा है? ठीक है, चलो लड़ते हैं और देखते हैं कि इस दरवाजे में घुसने का हक किसे मिलता है। आप क्या कहते हैं? ये सुनकर जिस शिष्य ने उसे रोका था, वह अपमान के कारण तुरंत क्रोधित हो गया। क्या तुम मेरी सलाह मान सकते हो? मैं ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम उसकी कम उम्र देखकर धोखा खा जाओगे। हाँ, तुम्हारा मजाक वाकई मज़ेदार है। नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? इस समय दोनों शिष्य पहले से ही बहस कर रहे थे। हालांकि जैसे ही वे जमकर बहस कर रहे थे, किसी ने स्थिति का फायदा उठाया और चुपचाप 7वें दरवाजे से अंदर आ गया। भाड़ में जाओ। जब तक उन दोनों को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे अब 7वें दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पास दूसरा दरवाजा ही चुनने का विकल्प था। दूसरी ओर सुप्रिया और रेयांश पहले से ही चौथे दरवाजे के पीछे की जगह में गतिरोध की स्थिति में थे। हालांकि उन्होंने लड़ाई शुरू नहीं की थी, लेकिन माहौल पहले से ही बेहद दमौजूद था। प्राचीन क्षेत्र के बाहर हर कोई इस दृश्य को सांस रोककर देख रहा था। यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोगों ने सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय और महान वन्य दिव्य संप्रदाय के बीच हुए संघर्ष को देखा था और जानते थे कि यह उनके झगड़े का अंतिम पड़ाव होगा। ताओवादी ओमकार की सांसें तेज हो गईं। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय अपनी गरिमा वापस पा सकेगा या नहीं, ये रेयांश पर निर्भर था। वे पहले ही बुरी तरह हार चुके थे, इसलिए यह उनके लिए मुक्ति का अंतिम अवसर था। यद्यपि वहां 10 दरवाजे थे, फिर भी सभी की निगाहें सुप्रिया और रेयांश पर थीं। टीचर निशा राहुल के पास आए और धीरे से बोली, छोटे भाई राहुल, रेयांश को पहले सुप्रिया ने हराया था। क्या आपको लगता है कि इस बार उससे दोबारा लड़ने का उसका साहस इसलिए है क्योंकि उसने एक दिव्य शक्ति हासिल कर ली है जो उसे नियंत्रित कर सकती है? रेयांश के कार्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने पर्याप्त तैयारी की होगी। इसके अलावा क्योंकि वे पहले भी लड़ चुके थे, इसलिए उसे सुप्रिया की ताकत का अन्य लोगों की तुलना में बेहतर ज्ञान था। उसके आत्मविश्वास का कोई आधार तो होना ही चाहिए। राहुल के मुस्कुराने के बाद उसने आत्मविश्वास से भरी ताओवादी ओमकार की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ बहन टीचर निशा, चिंता मत करो। चाहे वह कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों न कर ले, सुप्रिया फिर भी इसे संभाल सकता है। ओह, ये सुनकर दारा सिंह भी आश्चर्यचकित हो गया। क्या ये हो सकता है कि राहुल ने सुप्रिया को भी एक अंतिम चाल सिखाई हो? ये देखकर कि राहुल इतना आश्वस्त था, हर कोई युद्ध शुरू होने की प्रत्याशा में बेचैन होने लगा। देखने लायक एक अच्छा शो है, जयवीर ने खुशी से सोचा। वह राहुल को अच्छी तरह जानता था। उसका ये छोटा भाई कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिस पर उसे भरोसा न हो। हे, अगर सभी लोग इस दौर से गुजर जाते हैं तो हमारे संप्रदाय के शिखर पर 3 शिष्य होंगे, वंश मेहता ने खुशी से कहा। यह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के लिए एक अत्यंत गौरवशाली उपलब्धि होगी। अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और भी अच्छा होगा अगर सुप्रिया या हुआ रुफेंग विजयी हो जाएं। कितना अच्छा होगा। तीनों में से निधि वाइल्ड कार्ड थी। अगर कोई उसके बेस मोड को ट्रिगर कर दे तो उसके चैंपियन बनने की भी संभावना थी। कुल मिलाकर महान वन्य दिव्य संप्रदाय के लिए चीजें बेहतर होती दिख रही थीं। दारा सिंह भी मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जल्दी से कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। जो भी इस मुकाम तक पहुंचा है वह प्रतिभाशाली है और आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के साधकों ने अपनी सहमति व्यक्त की और अपनी आंखें आकाश में स्क्रीन पर गड़ा दीं।
वे देख सकते थे कि सुप्रिया ने पहले ही बादल आकाश तलवार को बाहर निकाल लिया था और उसे रेयांश की ओर इंगित कर रहा था। उसने क्लाउड स्काई तलवार इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि वह क्लाउड स्काई पीक का प्रतीक थी। वह इसे युद्ध में इस्तेमाल करना चाहती थी, जैसे उस जमाने में चीफ रघुवीर ने किया था, और क्लाउड स्काई पीक को मशहूर बनाना चाहती थी। चलो शुरू करते हैं, सुप्रिया ने ठंडे भाव से कहा। रेयांश ने भी अपना हथियार निकाल लिया। वह आज की लड़ाई का लंबे समय से इंतजार कर रहा था और अपनी पिछली हार की शर्मिंदगी को धोने के लिए बेताब था। अपने रक्त लाल कृपाण को निकालने के बाद उसने तुरंत अपने शीर्ष स्तर के शून्य क्षेत्र की आभा को प्रकट कर दिया। शो शुरू होने वाला है। जब बाहर मौजूद लोगों ने यह देखा तो सबने एक साथ अपनी सांसें रोक लीं। कुछ ही क्षणों बाद एक कृपाण किरण सुप्रिया की ओर गिरी। रेयांश ने पहला कदम उठाया था। कृपाण की किरण क्लाउड स्काई तलवार से जोर से टकराई, जिससे जुगे सुप्रिया का शरीर कांपने लगा। वह चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि रेयांश की युद्ध शक्ति वास्तव में काफी बढ़ गई थी। फिर भी उसे विश्वास था कि इससे नतीजा नहीं बदलेगा और उसने उदासीनता से कहा, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। इतने लंबे समय के बाद तुम में बस थोड़ा सा ही सुधार हुआ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुप्रिया ने उसकी दिशा में तलवार की किरण छोड़ी। हे, ये पुराने हथकंडे मत अपनाओ। मुझे ये मत बताओ कि इतने दिनों में तुमने कुछ नया नहीं सीखा। जल्दी करो और इनका इस्तेमाल करो। यदि आप अभी भी जीतने के लिए इन पुरानी तरकीबों का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि सपने देखना बंद करें और वास्तविकता में लौट आएं। उसके बाद रेयांश ने हमला बोल दिया। उसकी कृपाण के वार उल्कापिंडों की तरह गिरे। थोड़े ही समय में दोनों के बीच सैकड़ों वार हो चुके थे, फिर भी ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। वे दोनों एक दूसरे की जांच कर रहे थे, खामियां ढूंढ रहे थे। हालांकि जब वे दोनों लड़ रहे थे तो वे बहुत सतर्क थे, इसलिए उन्हें पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। सुप्रिया अब खुद को रोक नहीं सकी और उसने रेयांश को पीछे धकेलने के लिए एक और तलवार का प्रहार किया। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपना बायां हाथ क्लाउड स्काई स्वॉर्ड की लंबाई पर फिराया, जिससे उसमें से बर्फ जैसी ठंडी आभा निकलने लगी। क्या ये हेल स्लैश है? इस भयावह ठंडी आभा को देखकर सभी ने पहचान लिया कि यह हेल स्लैश था जिसने पहले रेयांश को हराया था। इस समय नरक दूत ने अपने विषदंत बाहर निकाले और अपने पंजे लहराए, जिससे एक भयानक आभा निकली। ये फिर से यही चाल है। रेयांश का चेहरा गहरा गया। वह जानता था कि सुप्रिया अब और नहीं रुकेगा और उसने उससे जल्द निपटने की योजना बनाई। हालांकि अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। रेयांश ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कृपाण उठाई, जिससे एक अत्यंत बुरी और भयानक आभा निकलने लगी। जैसे ही आकाश में रक्त लाल बादल उमड़ने लगे, एक क्रूर जानवर धीरे धीरे आकाश में एकत्रित हो गया और नरक दूत के ठीक सामने प्रकट हुआ। जानवरों की नज़र। सभी ने इस चाल को पहचान लिया क्योंकि लकी मेहता ने इसे पहले भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि रेयांश की दक्षता लकी मेहता से ज्यादा थी। जैसे ही दोनों आभाएं टकराईं, सुप्रिया का हेल स्लैश कमजोर हो गया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि आकाश में मौजूद क्रूर जानवर खुद को मजबूत करने के लिए नरकदूत की शक्ति को खा रहा है। सुप्रिया को जब यह एहसास हुआ तो वह हैरान रह गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि रेयांश इतना आत्मविश्वासी क्यों था। ऐसा लग रहा है कि क्लाउड स्काई पीक के कल्टीवेटर कुछ खास नहीं हैं। ये देखकर ताओवादी ओमकार की सिकुड़ी हुई भौहें आखिरकार ढीली पड़ गईं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि जीत अब नज़दीक है। हालांकि सबने उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुन ली थी, फिर भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी नज़रें अब भी स्क्रीन पर चल रही लड़ाई पर टिकी थीं। प्राचीन क्षेत्र के अंदर क्रूर जानवर और नरक दूत फिर से टकरा गए। एक जोरदार धमाके के साथ सुप्रिया को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस बार वह वास्तव में नुकसान में थी। तार्किक रूप से कहें तो हेल स्लैश को बीस्ट गेज से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन बीस्ट गेज की हेल स्लैश की शक्ति को निगलने की क्षमता ने उस लाभ को नकार दिया था। ये देखकर कि उसने सुप्रिया को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, रेयांश दिल खोलकर हंसा। सुप्रिया, आज केवल एक ही परिणाम है और वह यह है कि आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। उस समय तुमने मुझे जो अपमान सहने को मजबूर किया था, मैं आज तुम्हें उसका 10 गुना लौटा दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रेयांश ने तुरंत क्रूर जानवर को सुप्रिया को काटने का निर्देश दिया। सुप्रिया ने इसका सीधा सामना करने का निर्णय नहीं लिया तथा बाल बाल बच निकला। हालांकि अगर वह इस क्रूर जानवर को हरा नहीं पाती तो वह आज सचमुच हार जाती। कोई विकल्प न होने पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और क्लाउड स्काई तलवार को अपनी छाती के सामने पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में गरजते बादल छा गए और ऊपर से गुस्से की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। वह वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रही है? तभी उन्होंने आकाश में एक दरवाजा देखा जिससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी। क्या ये वह तकनीक नहीं थी जिसके उपयोग के लिए राहुल प्रसिद्ध थी? क्या ये वास्तव में ये कदम है? हे भगवान, क्या ये सच है? सभी ने एक साथ राहुल की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया से कुछ जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में। हालांकि राहुल ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। दाओवादी ओमकार की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई।
हालांकि उन्होंने अभी तक व्यक्तिगत रूप से राहुल को इस चाल का उपयोग करते हुए नहीं देखा था, उन्होंने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, क्योंकि इसने एल्डर संजय और कुलदीप आर्या के जीवन को समाप्त कर दिया था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सुप्रिया ये चाल सीख लेगा। जब आकाश में दरवाजा दिखाई दिया तो दृश्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। राहुल मुस्कुरा रहा था और भीड़ के हैरान भावों का आनंद ले रहा था। उसने कुछ दिन पहले ही उसे इस सभा की तैयारी के लिए फ्लोरास्वॉर्ड तकनीक सिखाई थी। हालांकि तकनीक की जटिलता के कारण उन्होंने एक शक्तिशाली चाल को चुना और फिर उसे सरल बना दिया ताकि उसे समझना आसान हो जाए। यद्यपि इसे सरल बना दिया गया था, फिर भी इसकी शक्ति उस स्तर से अधिक थी जो एक स्वर्गीय दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। अगर यह सचमुच ऐसा कदम है तो इस लड़ाई का नतीजा तय हो चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि राहुल ने उसे ये सिखाया। ये तो उसकी खास चाल है। जयवीर पहले से ही उत्साह से उछल रहा था। छोटे भाई राहुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसे ये चाल सिखाएंगे। आपने इस सभा के लिए वाकई बहुत मेहनत की है। टीचर निशा ने ये कहते हुए मुस्कुरा दी। उसने सचमुच राहुल की इस बात के लिए प्रशंसा की। किसी गुरु के लिए अपने शिष्य को बिना किसी शर्त के इतनी शक्तिशाली तकनीक सिखाना दुर्लभ था। ये सुनकर राहुल ने टीचर निशा की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ बहन टीचर निशा, यदि आप ये चाल सीखना चाहती हैं तो मैं वास्तव में आपको ये सिखा सकता हूँ। टीचर निशा का दिल अनजाने में कांप उठा जब उसकी नज़र अनजाने में राहुल से मिली। एक पल के सदमे के बाद टीचर निशा ने जवाब दिया, बेहतर होगा कि मैं ऐसा न करूं। आखिरकार मेरी प्रतिभा तलवार दांव में नहीं है। कुछ दूरी पर ताओवादी ओमकार का चेहरा रात की तरह काला था। ये कैसे संभव है? उसने इतनी शक्तिशाली तकनीक कैसे सीख ली? उसने हजारों संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुप्रिया अचानक राहुल की खास चाल दिखा देगा। क्या ये बहुत ज्यादा उदारता नहीं थी? राहुल ने बस उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, देखने पर ही विश्वास होता है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज में महारत हासिल नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आप जीवित हैं, आपको इन चीजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निर्णय लेना चाहिए और भविष्य के लिए एक विरासत तैयार करनी चाहिए। ये सुनकर ताओवादी ओमकार का दिल कांप उठा। वह मुड़ा और मिश्रित भावनाओं के साथ दाओवादी ब्लैक आयरन को देखा। उस समय जब उन्होंने दाओवादी ब्लैक आयरन को सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की आधारशिला तकनीक सिखाई थी, तो उन्होंने तकनीक का एक हिस्सा रोक लिया था। उन्होंने दाओवादी ब्लैक आयरन को भी बीस्ट गेज नहीं सिखाया। उन्होंने इसे केवल लकी मेहता और रेयांश को सिखाया। आखिरकार ये दोनों शिष्य उससे कहीं कमजोर थे। ताओवादी ब्लैक आयरन के लिए मामला अलग था, जो एक उच्च स्तरीय रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधक था। यदि दाओवादी ब्लैक आयरन सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच गया तो संप्रदाय में उसकी स्थिति और पद खतरे में पड़ जाएगा। यही कारण था कि उन्होंने दाओवादी ब्लैक आयरन की शिक्षा देने में संकोच किया। दाओवादी ब्लैक आयरन और दाओवादी ओमकार के बीच का संबंध अमर दिव्य संप्रदाय के एल्डर संजय और कुलदीप आर्या के बीच के संबंध के समान था। मानव हृदय अथाह और समझ से परे था। ताओवादी ओमकार ने ताओवादी ब्लैक आयरन की आंखों में उस निराशा को भी याद किया जब लकी मेहता ने अभी अभी बीस्ट गेज तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये स्पष्ट था कि दाओवादी ब्लैक आयरन पहले से ही मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसे उसके शिष्य के रूप में दरकिनार कर दिया गया है। राहुल ने शांति से कहा, जुगे युयुए न केवल मेरे क्लाउड स्काई शिखर की शिष्या है, बल्कि वह भविष्य में मेरा स्थान भी संभालेगी। मैं उसे वो सब जरूर सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। अगर भविष्य में किसी दिन मैं इंसानों की दुनिया से गायब हो जाऊं, तो क्या मेरी ये क्षमताएं मेरे साथ गायब नहीं हो जाएंगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर मैं सचमुच उन्हें आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं क्लाउड स्काई पीक के पूर्वजों का सामना कैसे कर पाऊंगा? ये सुनकर सभी को समझ आ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। राहुल सही कह रही है। आखिरकार वह उनकी सबसे बड़ी शिष्या है और भविष्य में उनका पद संभालेगी। इसके अलावा यदि हर किसी को अपने ज्ञान और क्षमताओं को आगे बढ़ाने में संकोच होगा तो क्या कई महान विरासतें और उत्तराधिकार नष्ट नहीं हो जाएंगे? लोग इस विषय पर चर्चा करने लगे। ऐसा लग रहा था कि सभी शक्तियां अमर दिव्य संप्रदाय और परम दिव्य संप्रदाय जितनी स्वार्थी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि ताओवादी ओमकार अपने ही शिष्य से सावधान थे। जानबूझकर या अन्यथा, चर्चा सुनने के बाद दाओवादी ब्लैक आयरन की अभिव्यक्ति पहले से ही बेहद उदास हो गई थी। स्लिम फिट। दाओवादी ओमकार के लिए भी यही स्थिति थी। यह महसूस करते ही राहुल मन ही मन खुश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों ने किसी नाजुक जगह को छू लिया हो। हाँ, राहुल मुस्कुराया और फिर एल्डर महेश की ओर देखा, जो दाओवादी ब्लैक आयरन के पीछे था, और उसके कार्यों के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त की। अभी अभी एल्डर महेश ने गुप्त रूप से राहुल को बताया कि ओमकार ने दाओवादी ब्लैक आयरन को बीस्ट गेज तकनीक नहीं सिखाई थी। जब राहुल को इस बारे में पता चला तो वह जानता था कि क्या करना है, और उसने दोनों के बीच मतभेद पैदा करने के अवसर का लाभ उठाया। एल्डर महेश भी काफी निर्दयी था। ताओवादी ब्लैक आयरन से हमेशा से ही दुश्मनी थी, क्योंकि उसे अपना हाथ कुर्बान करने के लिए मजबूर किया गया था। वह सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को भी नष्ट करना चाहता था, और राहुल एल्डर महेश की मदद करने में बेहद खुश था। राहुल के शब्दों को सुनने के बाद एल्डर महेश दाओवादी ब्लैक आयरन के पास झुक गया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए, जिससे आग में घी डालने का काम हुआ। इस समय दाओवादी ब्लैक आयरन पहले से ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने के कगार पर था। ये देखकर राहुल का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया और वह बिना कोई दखल दिए वहां से चला गया।
बाकी सब एल्डर महेश पर छोड़ दिया जाएगा। आखिरकार बदला तो खुद ही लेना होगा। प्राचीन क्षेत्र के अंदर सुप्रिया ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया, जिससे आकाश का द्वार खुल गया। अत्यधिक शक्ति का एक झरना झरने की तरह नीचे की ओर बहने लगा। ये दृश्य देखकर रेयांश का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर भय छा गया था। उसे इतनी शक्तिशाली तकनीक कहाँ से मिली थी? डॉट डॉट ऐसा हो ही नहीं सकता। बस तुम भ्रम फैलाने वाली तकनीक इस्तेमाल कर रहे हो। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। सुप्रिया ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, जब तुम समझने में बहुत कमजोर हो तो सब कुछ नकली लगता है। केवल उदार सोच वाले लोग ही ऊंचे और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आत्ममुग्ध हैं तो आप धूल में मिल जाएंगे। इस अनुभव को जीवन का सबक समझिए। सुप्रिया ने कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई और सीधे हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद तलवारों की भयानक किरणें आकाश को चीरती हुई नारायण की ओर बढ़ीं। पलक झपकते ही वह खूंखार जानवर चकनाचूर हो गया और रेयांश जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुंह से खून थूका। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकता हूँ? रेयांश लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ और चोटों से भरा हुआ था। एक घमंडी प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते वह एक ही व्यक्ति से 2 बार कैसे हार सकता था? वह इस असफलता को स्वीकार नहीं कर सका और बिना किसी हिचकिचाहट के ठीक होने के लिए एक गोली ली और सुप्रिया से फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। सुप्रिया ने जब ये देखा तो वह घृणा से हंस पड़ी। चूंकि तुम अभी भी हार मानने से इनकार कर रहे हो, इसलिए जब तक तुम हार नहीं मान लेते तब तक मुझे पीटने का दोष मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुप्रिया ने भयंकर हमलों का एक और दौर शुरू कर दिया, जिससे रेयांश को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हर हमले के साथ रेयांश के लिए खुद को बचाना मुश्किल होता जा रहा था। उसने अभी अभी जो गोली ली थी उसने उसे अपनी चरम अवस्था में वापस आने नहीं दिया। हालांकि सुप्रिया अब राहुल की खास चाल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, रेयांश पूरी तरह से उसकी दया पर था। कुछ छोटी मोटी झड़पों के बाद वह फिर से नीचे गिर गया। सुप्रिया ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपना पैर उठाया और उसे दूर धकेल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह एक विशाल चट्टान से टकराया, जिससे उसमें एक इंसानी आकार का छेद बन गया। इसके बावजूद वह फिर भी खड़े होने में कामयाब रहे। उसकी आंखें बाहर आने ही वाली थीं कि वह उन्माद में दहाड़ उठा, मैं कभी नहीं गिरूंगा, तुम्हें मरना ही होगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने दूसरा हमला बोल दिया। हालांकि परिणाम वही रहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस बार सुप्रिया ने निर्दयतापूर्वक क्लाउड स्काई तलवार को उसके दिल में घुसा दिया। पुची, रेयांश जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर प्राचीन क्षेत्र से गायब हो गया और बाहर प्रकट हुआ। त्यानु, दाओवादी ब्लैक आयरन तुरंत घायल रेयांश की सहायता के लिए दौड़ा। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। डॉट 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 टीचर, मुझे माफ करना, मैं फिर भी फेल हो गया। इस समय रेयांश का अहंकार पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसके पास अपनी हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ताओवादी ब्लैक आयरन को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहे। एक ही व्यक्ति से लगातार 2 बार हारने के बाद उसके आत्मविश्वास को गहरा धक्का लगा था और उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई थी। त्यान्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध में जीत और हार तो आम बात है। हम भविष्य में जरूर उनसे बदला लेंगे। तुम्हें अपना आत्मविश्वास दोबारा हासिल करना होगा। इसे खुद पर हावी मत होने दो। ताओवादी ब्लैक आयरन ने उसे दिलासा दिया। वह ताओवादी ओमकार जितना स्वार्थी नहीं था। आखिरकार रेयांश उसका सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था और वह उसके साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार करता था। मेरे पास सचमुच कोई मौका नहीं था, रेयांश ने कड़वाहट से कहा। आज की लड़ाई के बाद वह जानता था कि उसके और सुप्रिया के बीच की खाई और भी चौड़ी हो जाएगी। इस समय महान निर्जन दिव्य संप्रदाय और सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के बीच अंतिम लड़ाई रेयांश की हार के साथ समाप्त हुई। मैंने तो सोचा था कि आप लोग परम दिव्य संप्रदाय से हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके पास बस इतना ही है। यहाँ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। अगली बार ज्यादा लोगों को लड़ाई में लाओ। शायद तुम अपनी कमजोरी की भरपाई संख्याबल से कर सको। जयवीर ने ये शब्द कहकर आग में घी डालने का काम किया। हालांकि उनके शब्दों ने अनजाने में ही उस समय रेयांश की लड़ाकू भावना को भड़का दिया। डॉट डॉट जब उसने अपने शिक्षक के उदास चेहरे को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। कम से कम उसे तो और मजबूत होना था और अपने शिक्षक को गौरवान्वित करना था। हालांकि इस बार वह हार गया था, फिर भी भविष्य में अभी बहुत समय था। अगर वह हार नहीं मानता तो एक दिन उसे मनचाहा परिणाम जरूर मिलेगा। बस्टर्ड, ताओवादी ओमकार का चेहरा बेहद भद्दा था। इस साल के दिव्य मुहर शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को घोर अपमान का सामना करना पड़ा था। वह अब यहाँ नहीं रहना चाहता था और न ही उपहास का पात्र बनना चाहता था, इसलिए वह गुस्से से चिल्लाया और जाने के लिए मुड़ा। हे दाओवादी ओमकार, अपना ध्यान रखना। तुम्हारी उम्र में अगर तुम गिर गए तो अच्छा नहीं होगा। जयवीर, ताओवादी ओमकार को विदाई देना नहीं भूले। हे मार्शल अंकल, जयवीर आज सचमुच इसके लिए जा रहे हैं। ये तो पक्का है। पहले भी उसे मार्शल अंकल राहुल के हाथों इसी तरह की तकलीफ झेलनी पड़ी थी, इसलिए शायद उसे इस बात का मजा आ रहा होगा कि अब उसे किसी और से पंगा लेने का मौका मिलेगा। ये शब्द सुनकर भी जयवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार अब उसके मन में राहुल के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी।
हाँ, इस लड़की ने वाकई संप्रदाय को गौरवान्वित किया है। मुझे उस समय उसे और जियुन को बचाने के लिए आगे आने का कोई पछतावा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। ताओवादी ओमकार को जाते देख सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के शिष्य असमंजस में पड़ गए और मार्गदर्शन के लिए ताओवादी ब्लैक आयरन की ओर देखने लगे। हालांकि सभी ने देखा कि ताओवादी ब्लैक आयरन ताओवादी ओमकार की पीछे हटती हुई आकृति को ठंडेपन से देख रहा था। गुरुजी, ग्रैंड मास्टर के साथ आखिर क्या हो रहा है? रेयांश ने असमंजस में पूछा। ताओवादी ब्लैक आयरन ने मुड़कर रेयांश की ओर देखा। वह सच बताना चाहता था, लेकिन अंत में बस आह भरकर रह गया। आखिरकार यह मामला उसके और ताओवादी ओमकार के बीच का था। रेयांश को इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, चलो पहले संप्रदाय पर लौटते हैं, इस मामले पर बाद में बात करेंगे। इस प्रकार परम दिव्य संप्रदाय की सभा में भागीदारी शीघ्र ही समाप्त हो गई। इसके बाद सभी ने अपना ध्यान अन्य द्वंद्व युद्धों की ओर मोड़ दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह सुप्रिया द्वारा सफलतापूर्वक मंच साफ करने के बाद मनीष तिवारी और पुनर्जन्म परी ने भी अपने विरोधियों को हरा दिया। कुछ अन्य लड़ाइयां अभी भी जारी थीं। इस समय लोगों ने अचानक देखा कि 7वें दरवाजे के पीछे से कोई हलचल नहीं हो रही थी, न ही लड़ाई का कोई संकेत था। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। यह आखिर क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ? इस समय हर कोई बेहद उलझन में था, क्योंकि दूसरे दरवाजों के पीछे की लड़ाइयां बेहद जोरदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। उदाहरण के लिए सुप्रिया और रेयांश के बीच की लड़ाई। मनीष तिवारी और पुनर्जन्म परी ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और अपने दुश्मनों को शानदार ढंग से पराजित किया। निधि के साथ चीजें इतनी अलग क्यों और कैसे हो गईं? वह शिष्य किस संप्रदाय से है? मैं उसे जानता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह लोंगटियन पर्वत के लिंग्यून संप्रदाय से है। उसका नाम होना चाहिए। ओह, वह वास्तव में लिंग्यून संप्रदाय से है। ये सुनकर सभी लोग तुरंत पीछे मुड़े और लिंग्यून संप्रदाय के साधकों की ओर देखने लगे। सभी को उत्सुकता भरी निगाहों से देखते देख संप्रदाय गुरु असमंजस में पड़ गया। क्या बकवास है? क्या इसी तरह उनका संप्रदाय प्रसिद्ध हो गया? इस तरह प्रसिद्ध होना कौन स्वीकार कर सकता है? क्या भविष्य में उन्हें अपने शिष्यों को कहानी सुनाना सिखाना पड़ेगा? यह शापित शिष्य। हालांकि इस शिष्या का चेहरा देखने के बाद संप्रदाय के गुरु को समझ में आ गया कि यह हानिरहित दिखने वाली छोटी लड़की वास्तव में प्रतिस्पर्धी प्रतिभागियों में सबसे भयानक थी। राजेश भी इस समय कोस रहा था। उसके लिए निधि को हराना नामुमकिन था। इसके अलावा उसे अपनी शान त्याग कर उसे खुश रखने के लिए कहानियां सुनाने पर मजबूर होना पड़ा था, वरना उसे पहले झेली गई यातनाओं का फिर से सामना करना पड़ता। उन हथौड़ों के प्रहार से बहुत चोट पहुंचती है। एक समय की बात है, एक पहाड़ था। पहाड़ पर एक मंदिर था। मंदिर में युवा भिक्षुओं का एक समूह रहता था। वे हर दिन सुखी जीवन व्यतीत करते थे। राजेश को सचमुच कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो बस कहानियां गढ़ रहा था। जब भी वो बीच बीच में अपने सिर को छूता, दर्द फिर से भड़क उठता और वो सिहर उठता। एक के बाद एक कहानियां सुनकर निधि खुशी से हंस रहा था। बीच बीच में वह उससे पूछती, आगे क्या हुआ? देर मत करो, जल्दी करो, वरना मैं तुम्हें कुछ और बार मारूंगा। ये सुनकर राजेश का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अरे, इस शैतान को किसने सिखाया? हर चीज का हल हिंसा ही क्यों है? उफ! लाचार राजेश बस कहानियां गढ़ता रहा। इसके अलावा उसे हर समय उसके हाव भाव पर नजर रखनी पड़ती थी। डर था कि कहीं अनजाने में वह उसे नाराज न कर दे। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से निधि उसकी कहानियों से और भी ज्यादा मोहित हो गया। वह पहले ही 10 कहानियां गढ़ चुका था और उसके पास नए विचार खत्म हो रहे थे। वह अभी तक बोर क्यों नहीं हुई? उसकी बेवकूफ़ कहानियों का कोई मतलब कैसे निकलता होगा? जब राजेश ने बताया कि इन युवा भिक्षुओं के मंदिरों को एक राक्षस ने नष्ट कर दिया था, तो निधि ने उनके साथ सहानुभूति व्यक्त की। आखिरकार उसका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन उसे राक्षसों के एक समूह ने नष्ट कर दिया था। और तब निधि जानना चाहता था कि इन छोटे भिक्षुओं का क्या हुआ। यद्यपि मंदिर नष्ट हो गया था, फिर भी इन युवा भिक्षुओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत से उसकी जगह एक और भी ऊंचा और विशाल मंदिर बनवाया। उन्होंने फिर से एक संपूर्ण और सुंदर जीवन जिया। इस तरह की कहानी का असल में कोई कथानक नहीं होता। राजेश को भी इसे गढ़ते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हालांकि मौजूदा हालात में यही सबसे अच्छा था जो वह कर सकता था। ये कहानी सुनने के बाद निधि को तुरंत अपनी ही घटना याद आ गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसने अचानक राजेश की ओर देखा और बुरी नीयत से कहा, तुम्हारी कहानी वाकई बहुत बुरी है। तुम तो पिटाई के लायक हो। क्या बकवास है? राजेश हक्का बक्का रह गया। ये कैसा तर्क है? उसके हथौड़े से दोबारा प्रहार होने पर उसके कुछ दांत उड़ गए। वाह! एक वयस्क व्यक्ति को एक छोटी बच्ची ने पीट कर इतना पीटा कि वह रो पड़ा। और वह खुलेआम रो रहा था। कितना अपमानजनक! जिंदगी में इंसाफ नहीं है। कोई इसे सबक सिखाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। उन्माद से चिल्लाया। वह सचमुच अब और नहीं रुक सकता था। इस स्थिति के बारे में सब कुछ पूरी तरह से असहनीय था। इस छोटी सी बच्ची द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद वह भविष्य में सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। निधि ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर पैर रख दिया।
ये देखकर सभी लोग चुप हो गए और कुछ ही देर बाद जोर जोर से हंसने लगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ लोग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, इस आदमी ने शायद सोचा होगा कि उससे निपटना सबसे आसान प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। लगता है हम सबको एक ज़रूरी सबक सिखाने के लिए बलि का बकरा बन गया है। वाकई काबिले तारीफ। टीम के लिए ये कदम उठाने के लिए शुक्रिया। इस समय राजेश को स्वयं भी नहीं पता था कि एक दिन यहाँ के उनके अनुभव की कहानियाँ दूर दूर तक फैल जाएंगी। जियांग यून द्वारा फिर से पीटे जाने के बाद इतनी बुरी तरह रोने लगा कि उसने तुरंत उससे घृणा करना शुरू कर दिया। यह आदमी तो मार भी अच्छी तरह नहीं झेल सकता। कितना बोरिंग है। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अब तुम्हें और नहीं देखना चाहता। BTCI. उसके जैसे बड़े आदमी को इस तरह रोते देखकर निधि को घृणा हुई और वह तुरंत उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इस समय अपनी पहली बहन को ढूंढना उसकी प्राथमिकता थी। हालांकि जैसे ही वह मुड़कर जाने वाला था राजेश ने अचानक रोना बंद कर दिया। उसके मुंह के कोने भी बुरी तरह सिकुड़ गए। ये तो स्वर्ग से भेजा गया अवसर था। राजेश मन ही मन खुश हुआ। दरअसल वह इसी मौके को पाने के लिए ये सब कर रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार खींच ली और अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया तथा तुरंत ही एक दिव्य शक्ति का प्रयोग करके निधि की पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास किया। उसे तो बस एक ठोस प्रहार की जरूरत थी। अरे नहीं, निधि खतरे में है। मानव हृदय अप्रत्याशित होता है और निधि अभी भी बहुत छोटी और भोली थी। वह ये नहीं बता पा रही थी कि राजेश सिर्फ नाटक कर रहा था और उसका रोना भी बनावटी था। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के साधक तब घबरा गए जब उन्होंने देखा कि राजेश की तेज तलवार निधि के शरीर में घुसने वाली थी। लिंग्यून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जोर से हंस पड़े। हाँ, मेरा शिष्य वाकई बुरा नहीं है। एक सच्चा इंसान जानता है कि कब झुकना है और कब डटा रहना है। जब तक वह काम पूरा कर सकता है चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, सब ठीक है। इस समय उनका मानना था कि उनके शिष्य ने पहले ही जीत हासिल कर ली है, क्योंकि जिस दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहे थे वह लिंग्यून संप्रदाय की स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति फ्लोइंग क्लाउड स्लैश थी। इस दिव्य शक्ति का विशिष्ट पहलू इसकी गति थी, इसलिए निधि के पास चकमा देने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही तेज तलवार उसके शरीर को छेदने वाली थी अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। ओह, क्या हुआ? राजेश की तेज तलवार निधि तक नहीं पहुंच पाए। उसके कपड़ों ने उसके हमले को रोक दिया था। इस समय निधि की पोशाक अचानक चमक उठी जिससे लोगों के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। ये हो सकता है, क्या यह अमर स्तर का खजाना है? सबने एक साथ राहुल को देखा, उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। राहुल इस सब से बेपरवाह रहा। आखिरकार सभा शुरू होने से बहुत पहले ही राहुल ने निधि की उम्र की समस्या पर विचार कर लिया था। उसे डर था कि उसका फायदा उठाया जाएगा, इसलिए उसने उसे यह पोशाक पहनाई। आखिरकार हर माता पिता अपने बच्चे को एक खजाने की तरह मानते हैं, है ना? चूंकि इस पोशाक ने ऐश्वर्या को पहले ही अपना स्वामी मान लिया था, इसलिए इसे उसे सिस्टम इनाम के तौर पर नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ इसका काम ही महत्वपूर्ण था। राहुल ने उसे पहनने से पहले अस्थायी रूप से उस पोशाक का रूप बदल दिया। चूंकि वह इंद्रधनुषी पोशाक से सुरक्षित थी, इसलिए राहुल निश्चिंत होकर इधर उधर भागती और परेशान करती रही। उसके पास इतने सारे कीमती खजाने क्यों हैं? कुछ समय पहले ही उसने अपनी 2 दिव्य तलवारें दिखाई थीं और अब उसके पास यह अमर पोशाक भी है। क्या राहुल के पास कहीं कोई खजाना छिपा है? निधि की पोशाक देखकर भीड़ ईर्ष्या से आहें भरने लगी। राहुल जैसा शिक्षक पाना सचमुच एक आशीर्वाद था। इससे लिंग्यून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। इस बार कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अरे, मैं तो खत्म हो गया, राजेश ने दुखी होकर कहा। तथ्य यह है कि उसने इतनी शक्तिशाली रक्षात्मक प्रकार की निधि पहन रखी थी जिससे वास्तव में कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई थी। जब निधि को एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने बहुत ही दयालुता से उसे जाने दिया था, लेकिन जब उसकी पीठ मुड़ी तो उसने चुपके से हमला कर दिया। फिर वह अचानक मुस्कुरा दी। हालांकि उसकी मुस्कान में कुछ गड़बड़ थी। जब राजेश ने उसकी अजीब मुस्कान देखी तो वह कांप उठा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने तुरंत अपनी तलवार गिरा दी और दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। कृपया इस बात को दिल पर मत लेना। क्या आप मुझे फिर से जाने दे सकते हैं? जैसे ही उसने यह बात कही राजेश धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हालांकि निधि ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और धीमे धीमे कदमों से सीधे उसकी ओर चल पड़ी। क्या मैं पहले एक अनुरोध कर सकता हूं? जब तुम मुझे मारो तो कृपया मेरे चेहरे पर मत मारना, ठीक है? राजेश ने इस समय संघर्ष करना छोड़ दिया था। हालांकि निधि ने शब्दों से जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने अपनी मुठ्ठियां आपस में रगड़ी, फिर अपना आलू का हथौड़ा उठाया, उसे राजेश के चेहरे के ठीक सामने रखा और फिर पूरी ताकत से उसे घुमाया। राजेश को ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी आकृति तुरंत सैकड़ों मील दूर उड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह छिपकर हमला करने की? तैयार हो जाओ। निधि इस बार सचमुच गुस्से में थी। उसने अपना हथौड़ा उठाया और खुद को आसमान में उछाल दिया। एक जोरदार झटके के साथ आलू का हथौड़ा एक बार फिर राजेश के चेहरे पर सटीक रूप से गिरा।
दृश्य अत्यंत रक्तरंजित था और जो लोग इसे देख रहे थे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये छोटी लड़की बहुत डरावनी थी। 1 मिनट के अंदर ही को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसके माता पिता भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उसके शरीर की एक भी हड्डी सलामत नहीं थी, यहाँ तक कि उसके दांत भी गिर गए थे। हालांकि निधि भी बहुत होशियार थी। पहले जोरदार हमले के बाद उसने आगे के सभी हमले सोच समझकर और कमजोर कर दिए ताकि को सभा से गलती से बाहर न कर दे। इतनी बुरी पिटाई का अनुभव करने के बाद लगभग मानसिक रूप से टूट गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पहली बहन ने उसे चेतावनी दी थी कि ये सब बुरे लोग हैं। निधि ने पहले तो इस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने खुल गई थी। ये गंदा सा पीठ में छुरा भोंकने वाला। फिर उसने ताबूत में अंतिम कील ठोक दी और उसे एक घातक प्रहार देकर सभा से बाहर कर दिया। तभी एक प्रकाश चमका और राजेश तुरंत 10,000 मील दूर उड़ गया। प्राचीन क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कुछ स्थानिक उतार चढ़ाव हुए और एक दयनीय दिखने वाला आदमी आकाश से गिरकर जमीन पर आ गिरा। अरे देखो कौन है ये। अभी तुमने जो कहानी सुनाई थी, क्या वो बहुत शानदार नहीं थी? अब तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हाँ, एक छोटी बच्ची पर चुपके से हमला करने की कोशिश करना तुम्हारी सजा है। कितनी बेशर्मी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे डर है कि हमारी कोई भी बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। आखिरकार तुम शर्म हया सब खो चुके हो। सच में अनोखी हो। तस्क तस्क। उनकी तानेबाजी सुनकर ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। वह उदास होकर वहां से चला गया। वह बहुत कुछ खो चुका था और जानता था कि वह भविष्य में भी हंसी का पात्र बना रहेगा। उसे अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर भागते देख सभी लोग जोर से हंस पड़े, जिससे लिंग्युन संप्रदाय के साधक शर्मिंदा हो गए। जब उन्होंने को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे वे उसे जानते ही नहीं। अध्यापक अपना सिर नीचे झुकाए अपने शिक्षक के पास गया। हालांकि लिंग्युन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर यह दिखावा किया कि वह उन्हें नहीं जानते। मैं पहले ही साफ कर दूं कि मुझे भी नहीं पता कि यह बेशर्म इंसान कौन है। उसने अभी जो किया उसका लिंग्युन संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। जाने के बाद ये खबर मत फैलाना, वरना मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। यद्यपि लिंग्युन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि के कार्यों के कारण लिंग्युन संप्रदाय को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। अगर वह सचमुच उस छोटी बच्ची को अभी हराने में कामयाब हो जाता तो शायद भीड़ कुछ न कहती। आखिरकार साध्य साधन को सही ठहराता है, लेकिन लक्ष्य पूरा न होने का मतलब था कि तरीका और शायद व्यक्ति दोनों ही कमजोर थे। चलो वापस चलते हैं। लिंग्युन संप्रदाय के गुरु ने अपने शिष्यों के साथ यहाँ से चले जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ रहकर सार्वजनिक उपहास का पात्र बनने का कोई मतलब नहीं था। प्राचीन क्षेत्र के अंदर निधि आकाश की ओर देख रहा था, के शरीर के जमीन पर गिरने का इंतजार कर रहा था। अजीब बात है, इतने समय बाद भी यह गिरा क्यों नहीं? उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उसे पहले ही खत्म कर चुकी है। 2-3 मिनट बाद उसका धैर्य जवाब दे गया। इस समय उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी की किरणें पड़ रही थीं। ये खत्म हो गया। शियांग युन ने आखिरकार इस बार प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी पिछली मुठभेड़ों से सीखा था कि हर बार जब वह किसी दुश्मन को हराती है तो एक गर्म शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होती है। जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब था कि वह अगले स्थान पर जा सकता था। अरे यार, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। मैं उसे फिर से पीटना चाहता था। अगले पड़ाव का दरवाज़ा खुलते ही शियांग युन खुशी खुशी अंदर चली गई। वह अपनी पहली बहन को फिर से देखने के लिए बेताब थी। पलक झपकते ही वह शिखर पर पहुंच गई, जहां पहले से ही 3 लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। पहाड़ की चोटी समतल थी और उस पर यिन यांग का एक आरेख उकेरा हुआ था। आरेख के केंद्र में दाव शब्द लिखा था। निधि के आगमन को महसूस करने के बाद सुप्रिया, मनीष तिवारी और पुनर्जन्म परी सभी ने उसकी ओर देखा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये वास्तव में एक छोटी लड़की है। निधि को उछलते हुए देखकर मनीष तिवारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी अचानक उसके दिल में एक बुरी भावना पैदा हुई। क्या हो रहा था? उसकी अंतर्ज्ञानी प्रवृत्ति उसे यह क्यों बता रही थी कि अंत में वह विजयी होगी? क्या ऐसी बात सचमुच संभव हो सकती है? यदि ऐसा है तो इस वर्ष का सम्मेलन सचमुच अभूतपूर्व और शर्मनाक होगा। क्या पूर्वी महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोग इस छोटी सी लड़की से पराजित हो जाएंगे? जब उसने पुनर्जन्म परी की ओर देखा तो उसने पाया कि उसकी अभिव्यक्ति भी जटिल थी। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। प्रारंभ में पुनर्जन्म परी केवल मनीष तिवारी और सुप्रिया के बारे में चिंतित थी, क्योंकि वे निस्संदेह उसके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे। हालांकि अब इस अप्रत्याशित छोटी बच्ची का भी इसमें नाम जुड़ गया था। सच कहूं तो निधि का यहाँ तक पहुंचना वाकई एक चमत्कार ही था। हालांकि जिन लोगों ने उसे लड़ते देखा था वे उसकी युद्ध शक्ति के कायल थे। जब वह क्रोधित होती थी तो उस हथौड़े को कोई नहीं रोक सकता था। दूरी पर जब निधि शिखर पर पहुंची तो उसने तुरंत सुप्रिया को देखा और वहां पहुंच गई। पहली बहन, अपना नाम पुकारने के बाद वह सुप्रिया की बाहों में गिर पड़ी। सुप्रिया ने प्यार से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया।
यहाँ तक कि वह भी उसे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित थी, विशेष रूप से इतनी जल्दी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया था। उस स्थिति में उसकी शिक्षिका की बात सच थी। उसकी इस छोटी बहन में सचमुच असीमित क्षमताएं थीं। अगर वह अपने शरीर में छिपी शक्ति को जगा ले तो शायद वहाँ मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोग उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये छोटी बच्ची अंततः विजेता बनेगी। ये सोचते हुए सुप्रिया को याद आया कि उसके शिक्षक ने उसे और जियुन को कुछ समय पहले क्या बताया था। शिक्षक ने हमें बताया कि उसके शरीर में एक अत्यंत भयानक शक्ति छिपी है। जब उसका मूड बहुत ज्यादा बदलता है तो ये शक्ति स्वतः ही सक्रिय हो जाती है। अगर बाद में लड़ाई अराजकता में बदल जाती है और मैं खुद को हारता हुआ पाता हूं तो शायद मुझे थर्ड सिस्टर के लिए एक शो करना चाहिए। यदि वह किसी गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाती तो यह उसका अंतिम उपाय होता। शुदा और मासूम निधि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली बहन उसकी दूसरी बहन की नकल करने और उसके शरीर में छिपी शक्ति का दोहन करने की योजना बना रही है। सुप्रिया ने निधि के सिर को धीरे से सहलाया और कहा, तीसरी बहन बैठ जाए। आइए थोड़ी देर आराम करें और आने वाली लड़ाई की तैयारी के लिए अपनी खर्च हुई ताकत वापस पालें। शुक्रिया प्रथम बहन, मैं यही करूंगा। ऐसा कहने के बाद निधि ने अपनी पहली बहन के ध्यानात्मक रूप की नकल की और आराम किया। कुछ समय बीतने के बाद स्थानिक उतार चढ़ाव एक बार फिर उभर आए। पांचवां व्यक्ति कौन है? तभी एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। वह तनवीर के अलावा और कौन हो सकता है? इतना खराब भी नहीं। प्राचीन क्षेत्र के बाहर महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के साधक आनंद मना रहे थे। उनके 3 प्रतिभाशाली लोग शिखर पर पहुंच गए थे। हे, इस बार तो हमारी ख्याति सचमुच दूर दूर तक फैलेगी। जयवीर ने बहुत खुशी से ये शब्द कहे। आज शायद संप्रदाय के सबसे ऐतिहासिक क्षणों में से एक था। इस बिंदु पर वंश मेहता ने भी अपनी बात रखी। हाँ, वरिष्ठ भाइयों, क्या आपको लगता है कि हमें अगले साल एक बड़े भर्ती समारोह की तैयारी करनी चाहिए? निश्चित रूप से, लगता है जल्द ही हमारे साथ जुड़ने वाले बेजोड़ प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं होगी। हर शिखर पर एक तो होना ही चाहिए, है ना? दारा सिंह भी अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। कनिष्ठ भाई जयवीर, जब हम बाद में संप्रदाय में लौटेंगे तो हमारी भर्ती का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा आपका होगा। ये ज्ञात हो कि हमारा महान वन्य दिव्य संप्रदाय अगले वर्ष वसंत ऋतु में शिष्यों की भर्ती करेगा। उस समय हम आशा करते हैं कि बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाशाली लोग आकर भाग लेंगे। ये सुनकर जयवीर ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, चिंता मत करो वरिष्ठ भाइयों, मैं निश्चित रूप से उचित व्यवस्था करूंगा। राहुल को इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उनकी बातचीत में शामिल नहीं हुआ। बहरहाल शिष्यों की भर्ती करते समय वह बस भाग्य के मार्गदर्शन का पालन कर रहा था। ये देखकर कि राहुल बातचीत में भाग नहीं ले रहा था, टीचर निशा उसके पास गया और पूछा, छोटे भाई राहुल, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, राहुल ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो। वह तो बस किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सभा के बाद उसने प्राचीन लोक तक पहुंचने के लिए एकांत साधना में प्रवेश करने का निश्चय किया था। इसके बाद वह उस विचित्र शक्ति के पीछे छिपे रहस्यों की खोज करेगा और साथ ही खुद को भी मजबूत करेगा। यद्यपि वह पूर्वी महाद्वीप में पहले से ही सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन चुका था, लेकिन कौन जानता था कि अन्य महाद्वीपों में उससे अधिक शक्तिशाली कोई विशेषज्ञ मौजूद होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वहां बहुत सी अज्ञात बातें थीं और राहुल अपने आप को आत्मविश्वास की झूठी भावना में नहीं फंसाएगा। उसका जवाब सुनकर टीचर निशा ने आगे पूछताछ करना छोड़ दिया। वह चुपचाप राहुल के पास खड़ी रही और गहरी सोच में डूब गई। दूसरी ओर मनीष तिवारी और पुनर्जन्म परी घबरा गए जब उन्हें पता चला कि आने वाला 5वां व्यक्ति भी महान जंगल दिव्य संप्रदाय से था। आखिर मौजूदा हालात महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के लिए वाकई अनुकूल थे। अगर कोई अराजक युद्ध छिड़ जाता तो वे एक दूसरे की मदद के लिए जरूर हाथ मिलाते। बाद में उसे दूसरों के साथ सहयोग करना होगा, वरना उन तीनों के साथ मिलकर वह उस पर हमला कर देगा। कुछ ही देर बाद शिखर पर पहुंचने वाला 6ठा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह त्यानिक्सिया अकादमी का सुमित था। जैसे ही वह पहुंचा, सुमित पुनर्जन्म परी की ओर चला गया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आप निश्चित रूप से पहले पहुंचेंगे। BTCI. पुनर्जन्म परी बस उसे देखती रही और कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि यह व्यक्ति सचमुच बहुत ही घमंडी है और उसे परेशान करने का हर मौका ढूंढ रहा है। सुमित ने मनीष तिवारी की ओर दौड़ने से पहले परी पुनर्जन्म से कुछ शब्द कहे। आखिरकार वे तीनों एक दूसरे से काफी परिचित थे, इसलिए उनका एक साथ रहना और सहयोग करना स्वाभाविक था। कुछ देर बाद बाकी 4 शिष्य भी शिखर पर पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि 2 समूह बन चुके हैं तो उन्हें समझ आ गया कि उनके पास भी ऐसा ही करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वे चारों तुरंत एकजुट हो गए। ये देखकर तनवीर ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, स्थिति आशावादी नहीं लगती। मनीष तिवारी, पुनर्जन्म परी और सुमित सभी बेहतरीन प्रतिभाशाली हैं। जहां तक दूसरे समूह की बात है, उनके पास संख्यात्मक रूप से बढ़त है, इसलिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा। ये हमारे लिए काफी नुकसानदेह है। जुगे यूएयू सहमत हुए। आखिरकार मनीष तिवारी और पुनर्जन्म परी उससे बराबरी से लड़ सकते थे। बाकी 4 लोग भी असाधारण प्रतिभाशाली थे। आखिर शिखर तक पहुंचने वाले कमजोर कैसे हो सकते थे?
हे इसमें डरने की क्या बात है, मुझ पर छोड़ दो फर्स्ट सिस्टर, मैं सबको हरा सकती हूँ। अरे रुको, नहीं, मैं तुम दोनों के लिए एक एक छोड़ दूंगा ताकि तुम भी मजे कर सको, निधि ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसे उत्तेजना से मुट्ठियां रगड़ते देख तनवीर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस अवधि के दौरान उसे कुछ बार निधि से लड़ने के लिए भी मजबूर किया गया, लेकिन हर बार उसे निष्क्रिय अवस्था में रहने के लिए मजबूर किया गया। तीसरी बहन, लापरवाह मत बनो, सुप्रिया ने तुरंत उसे याद दिलाया। ये सुनने के बाद निधि केवल आज्ञाकारी होकर वापस बैठ सका। डॉट डॉट तनवीर ने कहा, इस समय हम जिन दो विरोधी समूहों का सामना कर रहे हैं वे काफ़ी मजबूत हैं, उनसे सीधे मुकाबला करना समझदारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हम उन्हें सफाई करने से पहले एक दूसरे से लड़ने देने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन हो सकता है कि वे पहले हमसे ही निपटना चाहें। आखिरकार हम सब एक ही संप्रदाय से हैं। तनवीर और सुप्रिया ने एक बार फिर स्थिति का विश्लेषण और चर्चा की। आखिरकार उन्हें बाकियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाएगा, इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि सबसे पहले उन्हें ही निशाना बनाया जाए। सुप्रिया को एहसास हुआ कि अगर उन पर अन्य लोगों ने हमला किया तो जीत की कुंजी निधि होगी। ये सोचते हुए सुप्रिया ने उसकी ओर देखा। तीसरी बहन, मुझे सचमुच माफ करना, इस बार शायद मेरे पास आपको धोखा देने के अलावा कोई चारा न बचे। इस समय शिखर सम्मेलन का माहौल पहले से ही गंभीर और तनावपूर्ण हो चुका था। यह एक त्रिपक्षीय गतिरोध था जहां प्रत्येक समूह अपनी अपनी रणनीतियों पर चर्चा कर रहा था। थोड़ी देर बाद आसमान से सुनहरी रोशनी की झिलमिलाहटें बरसने लगी, मानो तारों की रोशनी बरस रही हो। फिर वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे घनीभूत होकर प्रकाश की एक धारा में बदल गई। रास्ते के अंत में एक स्वर्ण सिंहासन था जिस पर केवल विजेता ही बैठ सकता था। जब स्वर्ण सिंहासन प्रकट हुआ तो सबकी आंखें कामना से भर गईं। फिर कोई खुद को रोक नहीं सका। एक लंबा युवक बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, चलिए शुरू करते हैं। बहुत सही कहा। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मुझे लगता है कि आगे जो होने वाला है उसके लिए हर कोई तैयार है। अगर चैंपियन बनना है तो आपको इसे अर्जित करना होगा। ऐसा कहने के बाद 4 लोगों की टीम बिना किसी हिचकिचाहट के यिन यांग आरेख में प्रवेश कर गई, जो एक संरचना थी। ये देखकर मनीष तिवारी और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब इस मामले को और ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं थी। स्ट्रेचिंग के बाद उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में चलो शुरू करते हैं। हे भाई म्यू वाकई बहुत साहसी हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। 4 लोगों की टीम में से एक ने यह कहा, लेकिन दूसरे सदस्य ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस हो गई अब ये खुशामदें, जल्दी से अंदर आओ, चलो ये बात खत्म करते हैं। जरूर। तीसरी बहन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इससे पहले कि सुप्रिया उसे पीछे खींच पाती, निधि पहले ही भीड़ में घुस चुका था। खैर, युद्ध योजना के लिए इतना ही। तनवीर ने तैयारी कर ली थी, लेकिन निधि के आवेगपूर्ण कार्यों से पूरी योजना अस्त व्यस्त हो गई। उसने एक हाथ में हथौड़ा पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से गंभीर भाव से गिनती कर रही थी। 1 2, ठीक है, ये 5 काफ़ी हैं, ये 5 मेरे लिए छोड़ दो। डॉट स्लिम फिट। डॉट ये सुनकर माहौल तुरंत शांत हो गया। अरे ये छोटी बच्ची किस गुट से है, बहुत घमंडी है। जिन 5 लोगों को चुना गया वे बहुत ही भाग्यशाली थे और क्रोधित हो गए। ये देखकर कि वे उन 5 लोगों में शामिल नहीं थे, मनीष तिवारी और पुनर्जन परी को राहत मिली। दूसरी ओर सुमित का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था, क्योंकि वह उन 5 लोगों में शामिल था। क्या वह बाकी चारों की तरह कमजोर लग रहा था? धिक्कार है। अपने 5 प्रतिद्वंद्वियों को चुनने के बाद निधि अधीर हो गई जब उसने देखा कि 5 लोग वहीं खड़े थे। उसे अब भी साफ साफ याद था कि जाने से पहले राहुल ने उससे कहा था कि वह अपनी पहली बहन की मदद करके रास्ते की सारी रुकावटें दूर करे ताकि सुप्रिया विजयी हो सके। यही उसके कार्यों का आधार था। कितना घमंडी, इस तरह का ताना कौन सहन कर सकता है? 5 लोगों में से एक युवक ने निधि की ओर तलवार चलाई। ये देखकर निधि मुस्कुराया और बोला, लाओ इसे। उसने अपना हथौड़ा उठाया और आगे बढ़ी। फिर उसने अपना हथौड़ा घुमाया और सामने से आ रही कृपाण किरण को आसानी से चकनाचूर कर दिया। डॉट डॉट फक अप। युवक को लगा कि उसके हाथ में कृपाण कांप रही है और वह जोर से गाली देने लगा। ये छोटी लड़की इतनी शक्तिशाली क्यों है? इस क्षण अन्य प्रतिभागी अचंभित रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटी बच्ची इतनी शक्तिशाली होगी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ हमला बोल दिया तथा उसे यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करने लगे। निधि पर कई भयंकर हमले हुए। हालांकि 4 विरोधियों के सामने होने के बावजूद वह अपनी पकड़ बनाए हुए थी। ये दृश्य देखकर सुमित खुद को रोक नहीं सका। वह चिल्लाया, आओ, कौन किससे डरता है? जब सुमित लड़ाई में शामिल हो गए तो निधि को अंततः पीछे धकेल दिया गया और पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुप्रिया और तनवीर सिर्फ खड़े होकर देखते नहीं रहे। पलक झपकते ही उन दोनों ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत हमला शुरू कर दिया, लेकिन मनीष तिवारी और पुनर्जन परी अचानक प्रकट हुए और उनके हमलों को रोक दिया। इस समय एक अराजक लड़ाई छिड़ गई थी। डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट डॉट हे भगवान, ये छोटी बच्ची वाकई कमाल की है। वह अकेले ही 5 लोगों से लड़ रही है। कितना साहसी, कितना सक्षम। स्क्रीन पर लड़ाई को देख रहे सभी लोग अचंभित रह गए।
निधि शांतिपूर्वक हमलों को रोक रहा था, जबकि तनवीर ने खुद को पुनर्जन्म परी के खिलाफ पाया और सुप्रिया मनीष तिवारी के खिलाफ था। सुप्रिया निधि की मदद करना चाहता था, लेकिन मनीष तिवारी ने उसे रोक दिया। सुप्रिया का सामना करते हुए मनीष तिवारी मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत समय से तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता था। अब जब मौका आ गया है तो चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं। ये सुनने के बाद सुप्रिया ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। आखिरकार मनीष तिवारी पूर्वी महाद्वीप में एक प्रसिद्ध प्रतिभा थे, और उन्हें प्रथम स्थान भी मिला हुआ था। वे जहां भी जाते लोगों का ध्यान उन्हीं पर होता। उन दोनों में वास्तव में एक समानता थी, वह ये कि वे दोनों तलवार साधक थे। तलवार दाव के दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन विजयी होगा? ठीक है, अब बहुत हो गई हंसी मजाक, चलो अब लड़ते हैं, सुप्रिया ने ठंडे भाव से कहा। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने शिक्षक को गौरवान्वित करने के लिए चैंपियन बनना चाहती थी। ये देखकर मनीष तिवारी के होंठ थोड़े से मुड़ गए और उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली, जिससे धूसर प्रकाश की लहरें निकलीं। क्या ये तलवार जुवानमिंग तलवार हो सकती है? जब भीड़ ने ये तलवार देखी तो सभी लोग हैरान रह गए। मनीष तिवारी के हाथ में जो तलवार थी वह ताओवादी कंगहाई की बहुमूल्य तलवार थी, जिसे जुवानमिंग तलवार कहा जाता था। ये पिछले संप्रदाय के गुरुओं का प्रतीक था। ताओवादी कंगहाई ने इसे मूल रूप से एल्डर सोनू को दिया था, लेकिन अप्रत्याशित बात यह थी कि एल्डर सोनू ने इसे इतनी जल्दी मनीष तिवारी को दे दिया। जब उसने तलवार देखी तो सुप्रिया ने अपनी क्लाउड स्काई तलवार निकाली, जिसे देखकर भीड़ में अफरा तफरी मच गई। ये दोनों तलवारें फिर से टकराने वाली हैं। आखिरकार ताओवादी चंगहाई ने उस समय प्रमुख रघुवीर से मुकाबला करने के लिए जुवानमिंग तलवार का इस्तेमाल किया था। 100 साल पलक झपकते ही बीत गए। उस समय सरदार रघुवीर ने ताओवादी चंगहाई को हराने के लिए बादल आकाश तलवार का इस्तेमाल किया था, जिसने जुवानमिंग तलवार का इस्तेमाल किया था। आज वह महान युद्ध फिर से होगा, लेकिन अलग तलवारबाजों के साथ। इस बार बादल आकाश तलवार जीतेगी या जुवानमिंग तलवार? इस समय वहां गर्मागर्म बहस चल रही थी। स्तर की दृष्टि से मेघ आकाश तलवार जुवानमिंग तलवार जितनी शक्तिशाली नहीं थी। प्रमुख रघुवीर ने ताओवादी कंघाई को इसलिए हराया क्योंकि उनकी तलवार दाव और साधना का स्तर अविश्वसनीय था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब सुप्रिया की बारी थी बादल आकाश तलवार चलाने की। क्या वह बादल आकाश तलवार का पूर्व गौरव बरकरार रख पाएगी? सुप्रिया ने मनीष तिवारी के हाथ में जुवानमिंग तलवार को देखा और उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। मनीष तिवारी भी वैसा ही था। उसने तुरंत अपनी तलवार की आभा को सक्रिय करना शुरू कर दिया, उसे दबाने की कोशिश में। हालांकि कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटा। हर किसी की नज़रें स्क्रीन पर टिकी थीं। वे इस महत्वपूर्ण तलवार दाव द्वंद्व युद्ध को देखना चाहते थे। रोजाना 15 मिनट ऐसा करें और रोजाना 84,000 रुपये कमाएं। BTCI. उनकी तलवार की आभा दम घोंटने वाली है। ऐसा लगता है कि ये दोनों हमारी जीत में सबसे बड़ी बाधा हैं। प्रतिभागियों को लगा कि निधि के बजाय ये दोनों ही सबसे बड़ा खतरा थे। मनीष तिवारी सुप्रिया का अब तक का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था, तथा वह बहुत लंबे समय से साधना कर रहा था। जैसे जैसे उनकी तलवारों की आभा बढ़ती गई, आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही क्षणों बाद बिजली चमकी और वे आगे बढ़ गए। यह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। हर किसी का मूड उत्तेजित हो गया क्योंकि वे बिना पलक झपकाए इस दृश्य को देख रहे थे। टकराना। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और तुरंत चिंगारियां निकलने लगीं। सुप्रिया ने पहले ही अपनी 9 शांति की शीत तकनीक को सक्रिय कर लिया था, जिससे उसकी तलवार की आभा बहुत मजबूत हो गई थी। फिर भी मनीष तिवारी अभी भी दबा हुआ नहीं था। वह अपनी शक्तिशाली आभा पर भरोसा करके उससे मेल खाता था। उसने जुवानमिंग तलवार को यूं ही इधर उधर घुमाया और आसमान में अंधेरा छा गया। सुप्रिया ने भी तलवार से वार किया और दोनों में से किसी को भी बढ़त नहीं दिखी। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ और नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। देखने वालों की धड़कनें इस रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई से तेज हो गईं। मजबूत, वे सचमुच बहुत मजबूत हैं। दोनों ही तलवारबाजी में बेहद कुशल हैं। ये कहना नामुमकिन है कि कौन बेहतर है। लड़ाई का फैसला जल्द ही नहीं होगा। आगे सब कुछ उनकी अंतिम तकनीकों पर निर्भर करेगा। भीड़ ने उत्साहपूर्वक चर्चा करते हुए ये सब देखा। राहुल ने भी ताओवादी कमलनाथ की तरफ देखा और पाया कि वह आदमी निश्चिंत लग रहा था। वह चाय की चुस्की लेने के मूड में भी था, मानो उसे नतीजे का पूरा अंदाजा हो। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ये युवक मुझे क्या सरप्राइज देगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने युद्ध पर ध्यान देना जारी रखा। अभी 2-3 मिनट ही हुए थे कि दोनों के बीच सैकड़ों वार हो चुके थे, जिनमें से हर एक वार बहुत शक्तिशाली और दबंग था। पहली बहन, मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकती हैं। ये देखते हुए कि उसकी बड़ी बहन की ओर से लड़ाई बहुत तीव्र थी, निधि ने प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहने के लिए समय निकाला। जब उसने चिल्लाना बंद किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके 5 प्रतिद्वंदी वहां हो रही लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह। हे, इस बार तुम लोगों को मार पड़ेगी। उन 5 को अभी तक समझ नहीं आया था कि वह क्या योजना बना रही है। जब उन्हें समझ आया तो उन्होंने देखा कि एक हथौड़ा उनकी ओर आ रहा है, जिसने आकाश को काला कर दिया है। भाड़ में जाओ, ये छोटी बच्ची गंदा खेल खेल रही है।
उनके हाव भाव एकदम बदल गए। चूंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे निधि को जल्दी नहीं हरा सकते, इसलिए वे सुप्रिया और मनीष तिवारी के बीच लड़ाई देखते हुए बस दिखावा कर रहे थे। कोई इसे चाहे जैसे भी कहे, ऐसा तीव्र द्वंद्व सचमुच सदी में एक बार होने वाली घटना थी और उन्हें अग्रिम पंक्ति में सीटें मिली थीं। हालांकि किसने सोचा था कि यह छोटी लड़की इस स्थिति का फायदा उठाकर एक बड़ा कदम उठा लेगी। धमाका, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ऐसा लगा जैसे जमीन भी उसके प्रभाव से ऊपर नीचे हिलने लगी। वे पांचों बच नहीं सके और उन्होंने खुद को इस प्रभाव के लिए तैयार कर लिया। निधि के अचानक हमले से उन पांचों के हाथ सुन्न हो गए थे। उनमें से कुछ तो जमीन पर गिर भी गए थे। निधि ये देखकर बहुत खुश हुआ। चलो चलो, अगर तुम में दम है तो और मुझे हराओ। उसने हमले का नेतृत्व कर रहे युवक पर अपना हथौड़ा चलाया, जिससे वह 100 मीटर दूर जा गिरा। इससे अन्य लोग अवाक रह गए। अरे, ये छोटी लड़की किस चीज से बनी है? हमलावरों में से एक ने मन ही मन सोचा कि यदि वह सचमुच इस छोटी बच्ची से निपटना चाहता है तो उसे संभवतः अपना अंतिम कदम उठाना होगा। हालांकि उस पर इसका प्रयोग करना दूसरों के सामने अपना तुरुप का पत्ता खोलने के समान होगा। यही विचार अन्य 4 शिष्यों के मन में भी आया। अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने के विचार से पांचों शिष्य थोड़े अनिच्छुक थे। आखिरकार वे तो बस अस्थायी सहयोगी थे और अंततः स्वर्ण सिंहासन के लिए होड़ में दुश्मन बन जाएंगे। हालांकि यदि उनमें से किसी ने भी अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया तो निधि के साथ ये लड़ाई हमेशा के लिए चलती रहेगी। जब उसने उन पांचों को पीछे धकेलने के लिए अपने आलू के हथौड़े का इस्तेमाल किया तो उसने हथौड़ा अपने कंधे पर रख लिया और हाथ उठाकर इशारा किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सच में तुम बेवकूफ़ बहुत कमजोर हो। ये घोर अपमान सुनकर वे पांचों और भी क्रोधित हो गए। धिक्कार है, क्या मैं सचमुच एक छोटी बच्ची के कारण अपमानित हो रहा हूं? तभी उन पांचों ने एक बार फिर निधि पर हमला किया और उसे घेर लिया। निधि शांत रही और रक्षात्मक मुद्रा में रही, जिससे उनके हमले बेअसर हो गए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि वह 5 प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खुद को झोंक रही थी। खैर, यही उनकी योजना थी। अगर वे अपने तुरुप के पत्ते नहीं दिखाना चाहते थे तो इस लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका था कि उसे खत्म करने से पहले उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी जाए। दुर्भाग्य से चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुईं। अपनी कमजोर होती ताकत को भांपते हुए उसने एक गोली निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया और पलक झपकते ही अपनी चरम अवस्था में वापस आ गई। क्या बकवास है, ये कैसी गोली है? मैंने आज तक ऐसी गोली नहीं देखी जो किसी व्यक्ति की ऊर्जा को इतनी जल्दी चरम अवस्था में पहुंचा सके। प्राचीन क्षेत्र के बाहर देख रहे लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए और तुरंत एक साथ राहुल की ओर देखने लगे, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। आह, इसमें कुछ खास नहीं है। ये तो बस एक उच्च स्तरीय आत्मा वापसी की गोली है। इसमें कुछ खास नहीं है। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। अगर ऐसी कोई दवाई मिल जाए तो कितने ही लोग इसके लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे। फिर भी राहुल इसे खास नहीं समझता था। इस समय ताओवादी चंगहाई भी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने राहुल की ओर देखा और संकोच से पूछा, छोटे भाई राहुल, आपने अपने शिष्यों को कितनी औषधीय गोलियां दी? ऐसा प्रतीत होता था कि उसके ये शिष्य अक्सर यह गोली खाते थे, इसलिए वह इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि उसके पास कितनी गोलियां हैं। यदि यह स्थिति इसी प्रकार विकसित होती रही तो इस छोटी लड़की की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, जब तक कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में औषधीय गोलियां हैं। ताओवादी चंगहाई का प्रश्न सुनकर राहुल के होंठ थोड़े से मुड़ गए और उसने उत्तर दिया, मैंने उन्हें ज्यादा नहीं दिया। मैंने उनमें से प्रत्येक को केवल 100 गोलियां दी। फक। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों घोड़े उनके दिलों पर रौंद रहे हों। 100 क्लाउड स्काई पीक कितना समृद्ध था। क्या ये धोखाधड़ी नहीं थी? उनके हैरान भावों को देखकर राहुल रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। वास्तव में उसके पास निश्चित रूप से इतनी उच्च श्रेणी की आत्मा वापसी वाली गोलियां नहीं थीं और उसने उन्हें केवल 3-3 गोलियां दी थीं तथा सुप्रिया को 2 और गोलियां दी थीं। हालांकि क्या वह इन लोगों को ये बात बताने वाला था? नरक नहीं। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस लड़ाई के लिए यह पर्याप्त था। निधि ने भी धीरे धीरे 5 लोगों के खिलाफ लड़ने की लय को अपना लिया और अपने शरीर के साथ अधिक कुशल और फुर्तीला हो गई। अपने आकार के कारण वह युद्ध के मैदान में आसानी से घूम सकती थी और ज्यादातर हमलों से बच सकती थी। इसके अलावा अपने छोटे आकार के बावजूद उसका हथौड़ा ट्रक की तरह वार करता था, इसलिए उससे लड़ना एक दुर्स्वप्न था। सुप्रिया की तरफ से वह और मनीष तिवारी अभी भी युद्ध में उलझे हुए थे और 1000 से ज्यादा राउंड लड़ चुके थे। एक हद तक वे दूसरे पक्ष के हमलों का अंदाजा भी लगा चुके थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए मनीष तिवारी हवा में मडराते हुए बोले, सचमुच चीफ राहुल के सबसे बड़े शिष्य होने के योग्य। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप स्वयं काफी मजबूत हैं। कुछ सुखद वार्तालाप के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी तलवारों की आभा को सक्रिय कर दिया। सुप्रिया, चूंकि हम पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं तो इसे और लंबा न खींचें। आइए इस चाल से विजेता का फैसला करें। सुप्रिया को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। जरूर, चलो ऐसा करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे के बीच कुछ दूरी बना ली और अपनी अंतिम चालें तैयार करने लगे। मनीष तिवारी ने जुवानमिंग तलवार को आकाश में फेंका। जैसे ही उसने कई बार हाथ से मुहर लगाई, जुवानमिंग तलवार का रूप बदलने लगा। क्या ये तलवार नियंत्रण तकनीक है?
इस दृश्य को देखने के बाद कई लोगों ने देखा कि मनीष तिवारी एक स्वर्गीय दिव्य शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसके नियंत्रण में जुवानमिंग तलवार उसके सामने तैरने लगी और एक भयानक आभा बिखेरने लगी। फिर जुवानमिंग तलवार तेजी से बढ़ने लगी। 10,000 तलवारों का साम्राज्य। मनीष तिवारी ने जिस तलवार नियंत्रण तकनीक का प्रयोग किया, उससे तलवार की 10,000 प्रतियां बनाई जा सकती थीं, जिससे उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती थी। सुप्रिया ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसके हाथ में बादल आकाश तलवार अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। उसने अपना सिर नीचे करके बादल आकाश तलवार को देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या तुम भी उत्साहित हो? उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। फिर उसने दोनों हाथों से बादलों वाली आकाश तलवार को कसकर पकड़ लिया और आसमान में उड़ गई। इस समय वह स्वर्ग से उतरी हुई पवित्र और अविनाशी देवदूत जैसी लग रही थी। ये दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि सुप्रिया कौन सी चाल चलने वाला है। इन दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी बेहतरीन चालें चलते देख हर कोई उत्सुकता से भर गया। इन दो स्वर्ग विरोधी प्रतिभाओं को पूरी ताकत से लड़ते देखने का ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। 10,000 तलवार साम्राज्य की दिव्य शक्ति एक स्वर्ग स्तर की दिव्य शक्ति थी, लेकिन ताओवादी कैंगहाई द्वारा इसे और अधिक उन्नत किया गया था, जबकि सुप्रिया की दिव्य शक्ति को राहुल द्वारा फ्लोरा तलवार तकनीक की तीसरी चाल से सरल बनाया गया था। यह न केवल शिष्यों के बीच बल्कि उनके शिक्षकों के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी। जैसे जैसे उन्होंने अपनी ताकत जुटाई, आसपास के क्षेत्र में तलवार की आभा तीव्र होती गई और उनके आसपास तबाही मचाने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये चाल फिर आसमान में दिखाई देने वाले दरवाजे को देखकर मनीष तिवारी रोमांचित हो गया। एक तलवार साधक होने के नाते एक और शक्तिशाली तलवार तकनीक का सामना करना कम से कम कहने के लिए रोमांचकारी था। हे, तो फिर चलो पूरी ताकत लगा दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से अपार आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई। चाहे वह जीते या हारे, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। सुप्रिया खतरनाक हमलों का सामना करते हुए शांत रही। उसने हाथ में क्लाउड स्काई तलवार थामी और खुद को केंद्रित किया, जिससे एक विशाल तलवार जुवानमिंग तलवारों की ओर टूट पड़ी। पलक झपकते ही दोनों बम एक दूसरे से टकरा गए, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये देखकर कि उसने जिन जुवानमिंग तलवारों का इस्तेमाल किया था वे सभी हार चुकी थीं, मनीष तिवारी ने एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और उन्हें फिर से संघनित किया। इस बार उसने उन सभी को एक तलवार में मिला दिया। ये 10,000 तलवारों के साम्राज्य का अंतिम रूप था। मनीष तिवारी चिल्लाया, साम्राज्य तलवार स्लैश। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, विशाल तलवार जहुगे युए की ओर एक अदम्य बल से वार करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी दैत्य ने ऊपर स्वर्ग से तलवार घुमाई हो। आकाश में सुप्रिया ने जब तलवार का वार आते देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। लगातार 2 बार अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी। सौभाग्य से उसके पास अभी भी उच्च श्रेणी की आत्मा वापसी वाली गोलियां थीं और उसने तुरंत एक गोली ले ली और अपनी सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच गई। तभी आकाश में दरवाजा पुनः सक्रिय हो गया और विशाल तलवार पुनः प्रकट हुई, जो विशाल जुवानमिंग तलवार से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ शक्तिशाली कंपन हुआ और ऐसा लगा जैसे प्राचीन क्षेत्र कांप रहा हो। अन्य 8 प्रतिभागियों को गोलीबारी में फंसने से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उन्होंने ऊपर देखा और मनीष तिवारी को आसमान से गिरते देखा। हे भगवान, मनीष तिवारी वास्तव में हार गए। सुप्रिया की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसने कई बार खून थूका था और साफ दिख रहा था कि उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था। मनीष तिवारी की आखिरी चाल उसे हरा देती अगर उसने उस चाल में महारत हासिल न की होती जो उसके गुरु ने उसे सभा से पहले सिखाई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राहुल मनीष तिवारी की बहुत कद्र करता था और उसकी तारीफ भी करता था। एक और उच्च श्रेणी की आत्मा वापसी वाली गोली निकालने और उसे खाने के बाद सुप्रिया का रंग ठीक हो गया। दूसरी ओर मनीष तिवारी, जिसे अभी अभी टेलीपोर्ट किया गया था, खुद से बुदबुदाया, अभी भी कोई मेल नहीं। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और अपने हाथ में जुवानमिंग तलवार को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उसे सीधे मुकाबले में हरा दिया हो। यह एहसास वाकई असहज करने वाला था। किसने उम्मीद की होगी कि पूर्वी महाद्वीप का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति अंतिम लड़ाई में सबसे पहले बाहर हो जाएगा। हालांकि वह पहले ही बाहर हो चुका था, फिर भी दर्शकों का उसका मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उन्होंने अभी अभी दोनों योद्धाओं की भयानक शक्ति देखी थी। उनके सामने खुद उनका कोई मुकाबला नहीं था। ग्रैंड मास्टर, शिक्षक, मुझे खेद है, मैं सुप्रिया को हरा नहीं सका। मनीष तिवारी पहले ही उदास होकर एल्डर सोनू और ताओवादी कैंगहाई के पास जा चुके थे। ताओवादी चंगहाई का उसकी आलोचना करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस भावुक होकर आह भरी। उसकी नज़रें अब भी सुप्रिया और उसके हाथ में मौजूद बादल आकाश तलवार पर टिकी थीं। अनजाने में उसने 100 साल पहले की घटना के बारे में सोचा जब वह प्रमुख रघुवीर से हार गया था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, भूल जाओ, भूल जाओ। ये सब पूर्व निर्धारित था। मनीष तिवारी के बाहर होने के बाद सभी ने देखा कि सुप्रिया गंभीर रूप से घायल हो गया था। मनीष तिवारी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। चलो पहले उससे छुटकारा पा लेते हैं, सुमित ने प्रस्ताव रखा। हालांकि उसने आत्मा वापसी की गोली पहले ही खा ली थी, फिर भी उसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लगेगा।
अगर उन्होंने अभी हमला करने का यह मौका नहीं लिया तो बाद में उसे खत्म करने का इससे बेहतर मौका शायद उनके पास न हो। इस समय 5 शिष्य जो निधि पर हमला कर रहे थे सुप्रिया पर हमला कर दिया। पहली बहन, ये देखकर निधि ने घबराकर चेतावनी दी। तनवीर अभी भी पुनर्जन्म परी के साथ लड़ाई में उलझा हुआ था, इसलिए वह मदद के लिए नहीं जा सका। यद्यपि तनवीर ने पहले ही महान विनाश दिव्य तकनीक को पूरी ताकत से सक्रिय कर लिया था, फिर भी उसे पुनर्जन्म परी पर कोई लाभ नहीं मिला था। भाड़ में जाओ। आसमान में सुप्रिया ने देखा कि क्या हो रहा है और उसने देखा कि तपन हमले का नेतृत्व कर रही है। उसने उसके हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसी समय बाकी चारों ने उसके चारों ओर चक्कर लगाकर चुपके से हमला कर दिया। साफ था कि वे उसे पूरी तरह ठीक होने नहीं देना चाहते थे। अगर यही हाल रहा तो वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वह 5 लोगों के हमलों से खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी तो सुप्रिया गुस्से से जल रही थी। आपने इसके लिए पूछा? सुप्रिया उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि यह अभिनय शुरू करने का सबसे अच्छा अवसर है। ये सुनने के बाद वे पांचों थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं उन पर कोई शक्तिशाली वार न हो जाए। अप्रत्याशित रूप से सुप्रिया ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को उलट दिया और गहरे लाल रंग का रक्त थूक दिया। ये दृश्य देखकर वे पांचों अवाक रह गए। वह शक्तिशाली कदम कहाँ था? क्या बकवास है? तभी उनके कानों में चीख गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहली बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम सबको मरना होगा। फिर जब वे आंखें फाड़कर देख रहे थे तो आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। नीचे देखने पर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की गुस्से में है और उसका घूमता हुआ हथौड़ा धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। उसकी हत्या की मंशा ने पांचों प्रतिभागियों को जकड़ लिया, जिससे उनके दिल कांप उठे। प्राचीन क्षेत्र के बाहर खड़े दर्शक राहुल की ओर देखने लगे। वे इस दृश्य से अपरिचित नहीं थे। आखिरकार खुशी ने पहले भी यही किया था, जिसके परिणामस्वरूप निधि ने सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के शिष्यों का सफाया कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि सुप्रिया ने भी अभिनय की शिक्षा ली थी और इस छोटी बच्ची को धोखा दे रही थी। कितनी बेशर्मी है! क्या हो रहा है? प्राचीन क्षेत्र के अंदर के लोग अभी भी इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा है। हालांकि वे महसूस कर सकते थे कि निधि का आभामंडल 40 गुना बढ़ गया था। फिर जब उन्होंने सुप्रिया की कही बात पर विचार किया तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। भाड़ में जाओ। इस तरह का मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। पांचों शिष्यों के चेहरे पर एक जैसी उदासी थी। उसकी ताकत बढ़ने से पहले भी वे बिना तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन अब वह इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसे धूल चटा सकती थी। उसकी आभा दम घोंटने वाली थी। अगर वे कुछ नहीं करते तो उनके लिए बस त्रासदी ही इंतजार कर रही थी। सुमित ने गहरी सांस ली और आश्चर्य से कहा, इस छोटी लड़की के शरीर में अपार शक्ति भरी हुई है। जब वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती तो ये शक्ति स्वतः ही सक्रिय हो जाती है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। उसने चारों ओर देखा और बाकी चारों से कहा, सबको हमें सहयोग करना होगा और इस छोटी बच्ची को अभी खत्म करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देना होगा, वरना चैंपियन बनने की हमारी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अगर तुम पीछे हटते रहे तो बाहर होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। ये देखकर सुप्रिया मन ही मन खुश हो गया। टीचर सही कह रही हैं। तीसरी बहन, मैं आपसे बाद में ही माफ़ी मांग सकती हूँ। जब हम संप्रदाय में लौटेंगे तो मैं तुम्हें कुछ 100 भुने हुए आलू दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम नाराज़ नहीं होगे। ये सोचकर सुप्रिया के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे दबा दिया। फिर उसने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से विपरीत दिशा में प्रवाहित कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसने फिर से खून थूका और आकाश से नीचे गिर पड़ी। क्या उसे इतनी दूर जाना होगा? जब उन्होंने सुप्रिया को फिर से हरकतें करते देखा तो सबके दिल कांप उठे। किसी ने उसे इतना बुरा नहीं मारा था, तो फिर उसे खुद के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करना पड़ा? पहली बहन, जुगे युए को गिरते देख निधि की आंखें लाल हो गईं। उसने तपन और बाकियों को गुस्से से घूरा। आज आप में से कोई भी बच नहीं सकता। निधि के गुस्से से चिल्लाने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हथौड़ा घुमाया और बिजली उसके चारों ओर कौंध गई। धिक्कार है, इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने उसे पीटा हो। सुमित गुस्से से लाल हो गया। अगर उन्होंने सचमुच सुप्रिया को घायल कर दिया होता तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। हालांकि उन्हें फंसाया गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बलि का बकरा बनने की भावना विशेष रूप से अप्रिय थी और वे सभी असहाय महसूस कर रहे थे। इस समय निधि से जो कुछ भी कहा गया वह बेकार था, क्योंकि वह पहले से ही उन्मत्त अवस्था में थी। उसने बस यही देखा कि उसकी पहली बहन, जो हमेशा उससे प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी, किसी के हाथों गंभीर रूप से घायल हो गई। वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता गया उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। इससे पहले कि वे पांचों कुछ कर पाते, आकाश से बिजली गिरी और एक बिजली का पिंजरा बन गया, जिसने उन्हें अपने अंदर फंसा लिया। निधि हवा में मंडराते हुए बुदबुदाया, अंतहीन बिजली तकनीक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सैकड़ों बिजली की चमक तुरंत पांचों शिष्यों पर गिरी, जिससे उन्हें अपनी रक्षा के लिए अपने अपने खजाने निकालने पड़े। धिक्कार है, ये बिजली बहुत शक्तिशाली है।
सभी लोग, अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो हमें खत्म कर दिया जाएगा। डॉट डॉट उनमें से एक गुस्से से दहाड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बिजली का एक जोरदार झटका उसे लगा और वह कुछ देर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। बाकी लोगों की हालत भी कुछ खास नहीं हुई और वे सभी पहले ही घायल हो चुके थे। सुमित ने निधि पर अपनी तलवार घुमाई और उसके हमलों को रोकने की कोशिश की। अन्य 4 लोग भी उसकी मदद के लिए जल्दी से हमला करने लगे। उनके हमलों की टक्कर से निकली चिंगारियां और विस्फोट आकाश में गूंज उठे और यहां तक कि जमीन भी हिंसक रूप से हिल गई। सुमित के हमले ने निधि को आधा कदम पीछे धकेल दिया, हालांकि वह भी निधि के हमले का शिकार था। एक धीमी आवाज के साथ सुमित ने मुंह भर खून थूका और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई हों। धिक्कार है, वह इतनी ताकतवर है। सुमित खुद को मनीष तिवारी के बराबर समझता था, हालांकि इस छोटी बच्ची के सामने वह असल में पिछड़ गया। उसने एक गोली निकाली और खा ली। जीतने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। जैसे ही उसने गोली पचाई, उसके शरीर से एक भयानक तलवार जैसी आभा निकलने लगी। जैसे ही उसने उसे अपने चारों ओर लपेटा, वह उसके सामने अर्धचंद्राकार किरण में बदल गई। ओमनिस्लैश। सुमित ने इस अर्धचंद्राकार किरण को निधि पर जोर से छोड़ा, जिससे हवा में उड़ते समय तीखी आवाज निकली। इस तलवार की रोशनी में एक अजेय गति थी। जहां से भी यह गुजरती, अंतरिक्ष भी कांप उठता और किनारों पर घिस जाता। ये देखकर निधि ने अपने आलू के हथौड़े को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और पीछे की ओर भागी। फिर उसने अपने हथौड़े को तेजी से घुमाया और अर्धचंद्राकार किरण और सुमित की ओर मिसाइल की तरह टूट पड़ी। डॉट डॉट धमाका। एक बड़ा विस्फोट हुआ और शक्तिशाली तरंगें फैल गईं, जिससे चारों ओर धूल और मलबे के बादल छा गए। अर्धचंद्राकार बीम टूट गया था और निधि का हथौड़ा सुमित के शरीर से टकराया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। कुछ बूंद खून थूकने के बाद तपन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इस पल उसे लगा जैसे उसकी कई हड्डियां टूट गई हों और हिलने डुलने में भी दर्द हो रहा था। चलो एक साथ हमला करते हैं। सुमित को इतनी बुरी तरह पिटते देख बाकी 4 लोग घबरा गए। सुमित जैसा माहिर भी एक चाल भी नहीं झेल सकता था, तो उनका अंजाम और भी बुरा होने वाला था। उन्हें अभी अपना सब कुछ झोंक देना था और एक साथ हमला कर दिया। जब उसने उन चारों को बेतहाशा दौड़ते देखा तो वह घबराई नहीं। उसने आलू के हथौड़े को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ गई। आज तुम सबको मरना होगा। शियांग यून मानो युद्ध की देवी बन गई हो और उसके हथौड़े के हर वार से एक शरीर उड़ता हुआ और दर्दनाक चीखें निकलती थीं। ये दृश्य देखकर ही कलेजा कांप उठता था। क्या उसकी ताकत की कोई सीमा है? वह पूर्वी महाद्वीप के कुछ सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों को इस तरह कैसे हरा सकती है? ताओवादी चंगहाई और ताओवादी प्रशांत यादव सहित सभी लोग अचंभित रह गए। हे भगवान, जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है तो बात ही अलग होती है। उसकी प्रतिभा असीम होती है। मुझे आश्चर्य है कि पुनर्जन्म से पहले वह शक्तिशाली व्यक्ति किस स्तर तक पहुंच गया होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, सभी को निधि के पीछे पहले वाली मायावी आकृति याद आ गई। इस बीच वह व्यक्ति अपना हथौड़ा घुमाते हुए 5 शिष्यों का पीछा कर रहा था। इधर आओ और मुझे अपने हथौड़े से कुचलने दो। इस समय 5 शिष्य पहले से ही मृत्यु के कगार पर थे और लाशों की तरह जमीन पर पड़े थे। हे भगवान, क्या ये बहुत डरावना नहीं है? उसने सचमुच उन सभी को हरा दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखने वाले सभी लोगों की रूह कांप उठी, खासकर मनीष तिवारी की, जो पहले ही बाहर हो चुका था। उसे अचानक लगा कि वह सुप्रिया से हारकर बहुत भाग्यशाली है, वरना वह भी बाकी 5 के साथ जमीन पर पड़ा होता और एक 6 साल की बच्ची से पिटने का अपमान सहने को मजबूर होता। इसके अलावा उनके पास संख्यात्मक बढ़त भी थी। कितनी शर्मनाक बात है। धत्तेरी की। इस वक्त तपन गुस्से से लाल हो गया। वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, अभी भी कांप रहा था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। त्यानक्सिया अकादमी के सबसे बड़े शिष्य के रूप में वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। बिना किसी हिचकिचाहट के तपन ने एक और गोली निकाली और उसे खाकर ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक बार फिर अपनी लड़ाकू भावना को जगाया। मैं एक उच्च स्तरीय शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ हूँ। शून्य क्षेत्र शरीर शोधन साधक से मेरी तुलना करना असंभव है। सुमित ने एक और हमला किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब अन्य 4 लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने भी जल्दी से गोलियां खा लीं, ताकि कम से कम समय में ठीक हो सकें। जब उसने देखा कि यह व्यक्ति अभी भी उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है, तो जियांग यू की नज़रें और भी ठंडी हो गईं। राजेश भी ऐसा ही था, इसलिए उसने सुमित को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। मरना। उसके दहाड़ते ही सुमित की तलवार तुरंत कुनपेंग में बदल गई और आकाश में उड़ गई। ये त्यानक्सिया अकादमी की स्वर्ग स्तरीय दिव्य शक्ति थी, स्वर्ग विरोधी कुनपेंग। यह मनीष तिवारी के 10,000 तलवारों के साम्राज्य से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली लगा। इस समय निधि की क्रोध से भरी आंखें पुनः स्पष्टता की ओर लौट आईं। आसमान में उड़ते कुनपेंग को देखकर उसके मन में यादें उमड़ने लगी, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। छोटी चिड़िया, क्या तुम छोटी उड़ने वाली चिड़िया हो? निधि खुशी से चिल्लाया। हालांकि ये सुनकर सब अवाक रह गए। भाड़ में जाओ। उसने कुनपेंग जैसे खूंखार जानवर को छोटा सा उड़ता हुआ पक्षी कहने की भी हिम्मत की। नहीं, तुम लिटिल फ्लाइंग बर्ड जैसी नहीं दिखती। लिटिल फ्लाइंग बर्ड तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखती है।
हर कोई हैरान था। क्या ये छोटी लड़की कह रही थी कि यह कुनपेंग बदसूरत था? ये छोटी लड़की संभवतः प्राचीन काल से ऐसा कहने का साहस करने वाली पहली व्यक्ति थी। डॉट डॉट इस छोटी बच्ची की पृष्ठभूमि क्या थी? उसने कुनपेंग को बोलते ही छोटी चिड़िया क्यों कहा? क्या पुनर्जन्म से पहले उसका अपना कोई कुनपेंग था? अगर हाँ, तो फिर कहने को कुछ नहीं था। जब उसे पता चला कि सुमित ने इस बार जो कुनपेंग संक्षेप में लिखा था वह उसकी याददाश्त से अलग था, तो निधि दुखी हो गई। उसने अपना हथौड़ा उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सुमित की ओर फेंक दिया। भाड़ में जाओ। हथौड़ा कई गुना बड़ा हो गया और उसने आकाश और सूर्य को ढक दिया। तब ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया कांप उठी हो। उसी क्षण कुनपेंग टुकड़ों में बिखर गया और बिखर गया। हथौड़ा उसके शरीर से टकराया और वह हजारों मील दूर उड़ गया। प्राचीन क्षेत्र के बाहर प्रवेश द्वार के चारों ओर का स्थान मुड़ गया और लियू जिंगहे अफसोस के साथ आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। सुमित ने उदास होकर अपना चेहरा ढक लिया और लियू जिंगहे के पास चला गया। शिक्षक, मुझे माफ करना, मैं जीत नहीं पाया। जब लियू जिंगहे ने अपने सबसे बड़े शिष्य को निराश देखा तो वह असहाय महसूस करने लगा। फिर उसने मुड़कर अपने दूसरे शिष्य की ओर देखा। कुछ समय पहले ही इस दूसरे शिष्य को निधि के साथ हुई उस पराजय के लिए हृदय प्रश्न के चरण में दंडित किया गया था। इस समय उसका दूसरा शिष्य अभी भी अपनी गलतियों पर विचार कर रहा था। चांग किंग, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे प्रयास देखे हैं, तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। लियू जिंगे ने उसे दिलासा दिया। कम से कम इस शिष्य ने अपने दूसरे शिष्य जैसा शर्मनाक कृत्य तो नहीं दोहराया था। वे दोनों उनके शिष्य थे। उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? उनका सबसे बड़ा शिष्य त्यानिक्सिया अकादमी की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए मृत्यु तक लड़ने को तैयार था, फिर भी उनके दूसरे शिष्य ने स्थिति प्रतिकूल होते ही संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करें।